रिबॉर्न ऑफ माई रूथलेस विलन एपिसोड 16। पिया चारों तरफ देखती हुई अपने हाथों को मसलती हुई देखती है। सामने उसे साहिबा दिखती है। पिया नर्वस होती हुई चारों तरफ देखती हुई साहिबा की तरफ बढ़ती है। पिया साहिबा के करीब आते हुए स्माइल करने की कोशिश करती है। अंडरस्को हे डू यू हैव फोन। साहिबा पिया को एकटक देखती है, फिर ना में सर हिलाई हुई बोली अंडरस्को नो पिया। वो हमारी सारी फोन अंदर आते वक्त प्रिंसिपल ने लॉकर में रखवा दिए थे। हाउ अनफेयर, सीनियर को अलाउ है और हम जूनियर को नहीं। पिया साहिबा की बात समझती हुई चारों तरफ देखती है। वो किसी भी सीनियर को जानती नहीं थी। पिया साहिबा से दूर करती हुई सबको देखती हुई डिसाइड करती है किससे फोन भी मांगे और मुसीबत में भी ना पड़े। पिया आगे बढ़ती तभी कोई उसके कमर में हाथ डालते हुए अपनी तरफ खींचता है। पिया डरती हुई सर उठाए शिवराज को देखती है जिसके चेस्ट से उसकी पीठ टच कर रही थी। पिया नर्वस होती हुई शिवराज से नजरें फेरते हुए चारों तरफ देखती है। कोई भी उन दोनों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। कोई स्टूडेंट बस हैरानी से शिवराज को देख रहे थे। शिवराज पिया को देखते हुए स्माइल करते हुए हाथ आगे करता है। अंडरस्को मे आई डांस प्लीज। अगर पिया शिवराज की झूठ नहीं जानती तो खुशी के मारे उसके साथ डांस करती। बंदर की तरह हर वक्त कूदती रहती, पर फिलहाल उसके दिमाग में सीरत के लिए डर बैठ चुका था। तभी पूरा ऑडिटोरियम में डार्क लाइट ऑन होती है। पिया घबराती हुई चारों तरफ देखती है। शिवराज पिया को बिना मौका दिया उसके कमर पर एक हाथ रखते हुए दूसरा हाथ उसके हाथ से मिलाते हुए उसे अपने करीब खींचता है। पिया शिवराज की इतनी करीब देख अपना होश खो रही थी। शिवराज की वो परफ्यूम और उसकी टच उसे फिर से कमजोर करने लगती है। पिया गहरी सांस लेती हुई शिवराज के चेस्ट पर एक हाथ रखती है। शिवराज पूरे वक्त पिया के चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए था। पिया का डर, उसके टच की इफेक्ट, वो सब पहचान रहा था। शिवराज पिया को देखते हुए उसके चेहरे के करीब आते हुए उसके कान के पीछे किस करता है। अंडरस्को यू आर किलिंग मी पिया। ना मैंने कुछ कहा है ना उसने कुछ सुना है। ये ख्वाब तो अकेले मेरी आंखों ने बुना है। तड़प है सिर्फ मेरी, गुरूर बस मेरा है नहीं, वो इसमें शामिल कसूर बस मेरा है। पिया सिहरन महसूस करती हुई शिवराज की हाथ पर अपनी पकड़ कस देती है। उसका मन हो रहा था वहां से अभी शिवराज से दूर हो जाए, पर उससे हो ही नहीं पा रहा था, जैसे शिवराज ने उसे कंपेल किया हो। शिवराज पिया की गर्दन पर खड़ी रोए महसूस कर स्माइल करता है। अंडरस्को यू लुक स्टनिंग स्वेट हार्ट, आई वॉन्ट टू रैविश यू बट आई कांट। कहते हुए शिवराज पिया की थ्रोट पर अपने होंठ रखते हुए डांस करता है। दोनों बस किसी कपल की तरह स्लो कपल डांस कर रहे थे। तो क्या हुआ जो हाल जो मेरा नहीं समझता। मेरा प्यार एक तरफा, मेरा प्यार एक तरफा, ये बहार एक तरफा, मेरा प्यार एक तरफा। शिवराज पिया को घुमाते हुए उसे अचानक अपने तरफ खींचता है। पिया को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो शिवराज से नफरत करने के बजाय उसके टच को अपनी आदत बना रही थी। ओ कभी दिन है धुंधली धुंधली, कभी धूप जैसी रातें। कोई सरफिरा ही समझे ये सरफिरी सी बातें। शिवराज पिया की ऐसी हालत देख स्माइल करते हुए उसके शोल्डर और गर्दन के बीच में अपने होंठ रखता है। अंडरस्को माइन माइन माइन। पिया की दिल की धड़कनें इतनी तेज हो जाती है, उसे महसूस हो रहा था जैसे शिवराज भी उसकी धड़कनें सुन सकता था। शिवराज वो एक वर्ड ऐसे रट रहा था जैसे वो उसकी जीने की एक वजह हो, पिया उसकी जीने की वजह हो। मेरा प्यार एक तरफा, मेरा प्यार एक तरफा, ये बहार एक तरफा, मेरा प्यार एक तरफा। अभी कल ही तो मिली थी ख्वाबों के मोड़ पर, वो भींगा था मैं, बरसी थी रात भर वो जादू है एक ऐसा जो मैं ही जानता हूँ। उसको छुए बिना भी उसके गले लगा हूँ। शिवराज पिया की स्किन पर स्माइल करते हुए उसे अपने और करीब करते हुए उसकी पीठ पर एक हाथ बढ़ाते हुए लविंग वे में उंगलियां फेरने लगता है। पिया शिवराज की हर एक इमोशन जैसे समझ रही थी और ये वाली फीलिंग महसूस कर वो अंदर ही अंदर खुद को ही कोसती है कि क्यों उसने शिवराज की प्रपोजल एक्सेप्ट किया। वो अंदर ही अंदर खुद से जैसे कोई जंग लग रही थी। अब उसके बिन ना एक पल मेरा कभी गुजरता। मेरा प्यार एक तरफा, मेरा प्यार एक तरफा, ये बहार एक तरफा, मेरा प्यार एक तरफा। पिया शिवराज की आंखों में देखती है। शिवराज उसकी आंखों में किसी रिवेंज या जिद से नहीं देख रहा था। वो पिया को प्यार की नजरों से देख रहा था, जिससे पिया को अंदर ही अंदर कुछ अलग ही दर्द सा महसूस होता है। प्योर सोल लव। पिया के लिए बाकी फीलिंग न्यू थी, पर यह फीलिंग वो समझ पा रही थी। तभी उसे सीरत का ख्याल आता है। पिया के आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। ओ हम जिस्मों का फासला, दिलों की दूरी तो नहीं। पहली मोहब्बत आखिरी हो ये जरूरी तो नहीं। शिवराज कंफ्यूज होते हुए कुछ कहता उससे पहले पिया उससे दूर होती हुई चारों तरफ देखती है, फिर शिवराज को
पिया गर्दन हिलाते हुए पीछे हटती है और अगले ही पल अंधेरे में मुड़ती हुई ऑडिटोरियम की गेट की तरफ भागती है। पिया स्कूल की टेरेस पर खड़ी हुई नीचे जीवन को घूरी जा रही थी। शिवराज से टकराना, उसका चिढ़ना, पहली बार उसका शिवराज को किस करना, उसकी झूठ, उसकी डार्क साइड, फिर उसका शिवराज को कन्फेस करना, सीरत की सेफ्टी, उसकी लाइफ में बारिश चीजें पिया के दिमाग में घूम रही थी। उसका हमेशा एक ही सपना था, राजीव और अधिराज की तरह सीबीआई ऑफिसर बनना और सीरत को सेफ रखना। पर वो धीरे धीरे इन सब में फेल हो रही थी, जिसका इकलौती वजह शिवराज प्रताप था। पिया सारी बातें सोचती हुई गुस्से से अपना सैंडल निकालती हुई फेंकती है, फिर हाथों से रेलिंग को मारती है। पिया रोती हुई, खुद को चोट पहुंचाती हुई कांपती आवाज में बोली, आई वॉन्ट टू फॉरगेट हिम। उसकी वो टच भूलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू फॉरगेट हिम, प्लीज गॉड, पीएल, प्लीज, आई मैं सीरत को कैसे। तभी पिया का हाथ पीछे से कोई पकड़ लेता है। पिया सिसकती हुई गर्दन घुमाए सामने निशान को देखती है। निशान पिया का हाथ कसकर पकड़े रेलिंग से दूर करता है। निशान पिया को परेशान देख अपने पॉकेट से फोन निकालते हुए उसकी तरफ बढ़ाता है। पिया हिचकती हुई उस फोन को देखती है, फिर निशान को। पिया चारों तरफ देखती है, फिर निशान का फोन लेती हुई उसे देखती है। पिया निशान से दूर हटते हुए अपने भीगी पलकें रफली रब करती हुई समर्थ का नंबर टैप करती है। पिया शांत होती हुई फोन कान पर रखती है, पर नंबर अनरीचेबल बताता है। पिया पैनिक करती हुई फिर से कॉल ट्राई करती है। निशान पिया को खामोशी से देखता रहता है। पिया फिर अधिराज की न कोशिश करती है, पर वो भी वॉइसमेल में जा रही थी। पिया और पैनिक करते हुए रोने लगती है। निशान पिया के पास आते हुए उसे अपनी बाहों में भरता है। पिया गुस्से से उसे भी खुद से दूर धकेल रही थी। निशान पिया का हाथ पकड़े बोला, पिया मेरी बात तो सुनो प्लीज पिया। पिया निशान के साथ झटकती हुई पीछे हटती है। निशान फिर भी पिया का हाथ पकड़े उसे मनाने की कोशिश करता है, आई विल ड्रॉप यू, बट प्लीज पिया मेरी बात तो सुनो, प्लीज गिव माई चांस टू टॉक पिया। पिया इस बार निशान को घूरती हुई बोली, इसलिए तुमने मुझे किस करने की सोची, जस्ट लीव मी। कहते हुए पिया रेलिंग की तरफ मुड़ जाती है। निशान पिया को देखते हुए उसके पास आते हुए फिर बोला, नो, आई लाइक यू रियली पिया, वॉक आई एम सो आ। निशान दर्द से चिखते हुए पीछे हट जाता है। पिया मुड़ती हुई सामने देखी तो उसका शरीर दर दर कांपने लगती है। निशान के एक हाथ पर गहरी कट थी, जिससे ब्लड टपकती हुई फर्श पर गिर रही थी। निशान का पूरा हाथ खून से सनी हुई थी। पिया डर से रेलिंग से चिपकती हुई अपने मुंह पर हाथ रखती हुई निशान को देखती है, फिर सामने शिवराज को, जो पिछले को अपनी आंखों में आग लिए घूर रहा था। निशान दर्द से चिखते हुए शिवराज को देखता है। वो और डर से कांप रहा था। शिवराज निशान पर नजरें डालते हुए अपने हाथ में लिए नाइफ फेंकते हुए निशान की तरफ बढ़ने लगता है। शिवराज निशान के पास आते हुए उसके शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए उसके पेट में किक मारता है, यू ट्राइड टू किस हर, क्या कहा था मैंने, हाँ। कहते हुए शिवराज निशान के चेहरे पर एक पंच मारता है, जिससे क्रैक की आवाज सुनाई देती है। पिया आंखें बड़ी करती हुई निशान को देखती है, जिसके शायद निकल की हड्डी भी टूट चुकी थी। उसके नाक से ब्लड लगातार बहने लगता है, पर शिवराज उसके चेहरे पर मुके बरसाता रहा। पिया निशान की हालत देख चिल्लाते हुए शिवराज के करीब आते हुए उसकी बांह पकड़ती है। तभी शिवराज गुस्से में पिया की तरफ पंच मारते मारते रुक जाता है। पिया रोती हुई शिवराज पर चिल्लाती है, वाई डॉट यू अ मेनियाक, वो मर रहा है शिव, लीव हिम। शिवराज तभी खून से सनी हुई हाथ से पिया का जबड़ा कसकर पकड़ लेता है। पिया दर्द से सिसकती हुई शिवराज का हाथ पकड़ लेती है, शिव। शिवराज पिया की जबड़ा और कसकर पकड़ते हुए उसके बालों को मुट्ठी में करते हुए अपने चेहरे के करीब करता है, व्हाट डिड आई टेल यू पिया, क्या कहा था मैंने तुमसे पिया, हम। पिया शिवराज की इतनी कोल्ड वॉइस सुन सिहर उठी। उसे लगा शिवराज उस पर हाथ उठाने वाला है। पिया रोती हुई शिवराज से अपना चेहरा छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी शिवराज उसकी बालों को और कसकर मुट्ठी में करते हुए चिल्लाता है, क्या कहा था मैंने पिया, आंसर मी नाउ। पिया को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका सर दर्द से फटा जाएगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी स्कैल्प पर नाइफ चला दी हो, जिससे उसे शार्प पेन महसूस हो रहा है। पिया सिसकती हुई धीरे से बोली, आई एम योर्स, लीव हिम प्लीज। शिवराज इस बार पिया की गर्दन आगे से पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखता है। शिवराज पिया की गाल पर से ब्लड अपने स्लीव से साफ करते हुए डेडली टोन में बोला, ही टच्ड व्हाट्स माइन एंड दिस इज योर पनिशमेंट। शिवराज पिया के सामने ऐसे बोला जैसे उसे कोई वेदर न्यूज सुना रहा था।
अगले ही पल शिवराज पिया को छोड़ते हुए निशान की तरफ मुड़ता है। निशान होश में घुटनों के बल गिरा अपने हाथों को देख रहा था। शिवराज निशान की जैकेट पकड़ते हुए उसे रेलिंग की तरफ धकेलते हुए बोला, अंडरस्को आई वांट यू। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने कौन है। मेरी चीज को कोई गलत नजरों से देखे तो उसकी आंखें फोड़ दूंगा और गलत तरीके से कोई छुए तो उसके हाथ काट डालूंगा। इतना कहते ही शिवराज निशान का राइट हैंड पकड़ते हुए चटाक से तोड़ देता है। पिया निशान के साथ चीखते हुए पीछे हट जाती है। उसके पैर उसका साथ नहीं दे पाए और वो वहीं गिर पड़ी। शिवराज निशान की इस बार गर्दन पकड़ते हुए उसके चेहरे पर पंच मारता है। तारांकन यू तारांकन पंच तारांकन टच्ड व्हाट्स तारांकन माइन तारांकन माइन आई लव हर। और अगले ही पल शिवराज निशान का गर्दन घुमाते हुए चटाक से तोड़ते हुए उसे एक किक मारते हुए टेरेस से नीचे धक्का देता है। पिया की चीख उसके मुंह में ही चुप कर रह जाती है। उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि शिवराज उसके लिए अपने प्यार कन्फेस किया है। पिया को फर्क पड़ी तो ये एक हादसे से पड़ी जो उसे मरते वक्त तक याद रहेगी। शिवराज गुस्से से गर्दन घुमाए पिया को देखता है। उसकी ब्लडशॉट आइज पिया को ऐसे घूर रही थी जैसे उसकी अगली शिकार वही हो। पिया डरती हुई पीछे खिसकती हुई गर्दन हिलाती है। वो शिवराज की आंखों में प्यार नहीं, उसके लिए उसका वो क्रेजीनेस देख रही थी जिसकी वजह से आज किसी की जान तक चली गई। वो चीखना चाहती थी, सबको चीख चीख कर बताना चाहती थी, पर उसकी आवाज उसके गले में ही अटक चुकी थी। शिवराज पिया के करीब आते हुए उसे कुछ कहता उससे पहले उसका फोन बज उठता है। पिया सदमे से शिवराज की फोन की तरफ देखती है। शिवराज पिया को देखते हुए फोन कॉल रिसीव करते हुए कान पर लगाता है और अगले ही पल गुस्से में वही पड़ी कंटेनर पैर से मारते हुए चिल्लाता है, अंडरस्को आई डोंट केयर किल हर। ओके फाइन, तुम्हें नहीं करनी तो मैं उसे अपने हाथों से उसकी जान ले लूंगा। गो गेट द गार्ड्स रेडी, आई एम कमिंग। पिया डरती हुई फिर से पीछे खिसकते हुए शिवराज को देखती है। पिया के चेहरे और शोल्डर पर ब्लड लगी हुई थी। गिरने की वजह से उसकी ड्रेस और हाथ भी निशान के ब्लड से सनी हुई थी। पिया शिवराज की बात सुन आंखों में आंसू लिए कुछ कहने की कोशिश करती है पर बोल नहीं पाई। वो शिवराज को सीरत के लिए ना मारने के लिए बोलना चाह रही थी। शिवराज फिर किसी दूसरे को कॉल करते हुए ऑर्डर देता है, अंडरस्को क्लीन द मेस, यहाँ टेरेस और बैक गार्डन में। येर आई एम ऑफ। शिवराज फोन वापस रखते हुए अपनी पैंट की पॉकेट में रखते हुए पिया को देखता है। पिया चारों तरफ कांपती हुई देख रही थी। उसे सीरत को किसी भी हालत में बचाना था। शिवराज आते हुए पिया को अपनी बाहों में उठा लेता है। पिया के मुंह से रोने की आवाज निकल जाती है। शिवराज गर्दन घुमाए पिया को देखते हैं। पिया डरती हुई कुछ सोचती है और अगले ही पल पिया शिवराज के गर्दन में अपना हाथ डाले उसके गर्दन में अपना चेहरा छिपाती हुई रोने लगती है। उसे डर लग रहा था पर वो शिवराज को अब अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना चाहती थी। सीरत को उसे किसी भी हालत में बचाना था। शिवराज पिया को किसी बच्चे की तरह लिए कैंपस से बाहर आते हुए अपनी कार की तरफ जाता है। शिवराज पिया को कार में लेते हुए बैठ जाता है। शिवराज डिवाइडर साइड करते हुए ड्राइवर को ऑर्डर देता है। शिवराज पिया को फिर देखते हुए उसके बालों को सहलाते हुए बड़ी ही स्वीट मैनिपुलेटिव वॉइस में बोला, अंडरस्को यू वांना गो होम बेबी डियर। पिया कुछ पल खामोश बस रोती रही। फिर शिवराज को और कसकर पकड़ते हुए गर्दन हिलाते हुए कांपती आवाज में बोली, अंडरस्को आई डब्ल्यू वाह वॉन्ट यू डॉट यू शिव आई फील स्कैर्ड। कहते हुए पिया सिसकती हुई शिवराज की शर्ट अपने आंसू से गीला करती है। शिवराज कुछ पल सोचता है फिर गर्दन हिलाते हुए पिया को वैसे ही अपने लैप पर बैठाए उसके बालों को सहला रहा था जैसे कोई ललबाई सुना रहा हो उसे। पिया पूरे वक्त शिवराज को पकड़ी हुई थी। वो एक सेकंड के लिए शिवराज को अपने हाथों से फिसलने नहीं देना चाहती थी। करीब आधे घंटे में शिवराज पिया को अपनी मेंशन में लाता है। शिवराज पिया को लिए कार से बाहर उतरते हुए उसे मेंशन के अंदर ले जाता है। पिया किसी छोटे बच्चे की तरह उससे चिपकी हुई सिसकती हुई बीच बीच में हिचक रही थी। शिवराज पिया को अपने बड़े से रूम में लाते हुए उसे बेड पर बैठाता है। शिवराज पिया से अलग होता तभी पिया उसका शर्ट पकड़ती हुई गर्दन हिलाती है, अंडरस्को नो डोंट गो पीएल प्लीज। शिवराज पिया को अजीब तरह से देखता है। एक पल के लिए तो उसे पिया का ये सब नाटक लग रहा था, पर पिया जितनी डरी हुई थी उतनी ही वो सीरत के लिए शिवराज कौन खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। शिवराज गहरी सांस छोड़ते हुए अपने गर्दन पकड़ते हुए आंखें बंद करता है। वो निशान को मारना नहीं चाहता था पर उसकी किस करने की बात सोचकर ही उसका खून खौल रहा था। उसका बस चलता तो वो निशान को फिर से जिंदा करता और बार बार उसे तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारता। शिवराज पिया और निशान के बारे में सोचते ही आंखें खोलता है।
शिवराज पिया को देखता है जो किसी बेबी डियर की तरह चारों तरफ देखती हुई हिचक रही थी। शिवराज गुस्से से दांत पीसते हुए वहीं रखा नाइट स्टैंड पर बोतल उठाए कैप हटाता है। शिवराज पिया का चेहरा अपने तरफ करते हुए उसके मुंह में बोतल लगाता है अंडरस्कोर ड्रिंक इट। पिया शिवराज को आंसू भरी नजरों से देखती हुई पानी पीती है। शिवराज बोतल वापस रखते हुए पिया को देखता है। उसकी गाल से लेकर शोल्डर तक ब्लड लगी हुई थी और उसके गाल पर उसके आंसू। शिवराज बिना कुछ कहे पिया का हाथ पकड़े वॉशरूम की तरफ ले जाता है। पिया डरती हुई थूक घोंटती हुई शिवराज को देखती है। शिवराज पिया को वॉशरूम में लाते हुए शावर ऑन करता है। शिवराज पिया को अपने करीब करते हुए हाथ बढ़ाते हुए उसके ईयर रिंग्स उतारता है, फिर उसके हाथों की बैंगल्स। पिया शिवराज को एकटक देखती हुई वहीं खड़ी रही। उस वक्त वो उससे दूर भाग जाना चाहती थी पर उसके पैर जैसे वहीं जम चुके थे। शिवराज वॉशरूम से बाहर आते हुए पिया की इयररिंग्स रखता है, फिर अपने जूते उतारते हुए अपनी वॉच, फिर अपना फोन वहीं नाइट स्टैंड पर रखता है। शिवराज वापस वॉशरूम आते हुए पिया को देखता है जो शावर के नीचे किसी डॉल की तरह खड़ी जमीन को घूर रही थी। शिवराज पिया के करीब आते हुए उसके बालों को खोलते हुए उसके चेहरे पर से ब्लड साफ करता है। पिया शिवराज की टच महसूस कर नजरें उठाए उसके चेहरे को गौर से देखती है। शिवराज पिया की गर्दन फिर शोल्डर पर जेंटल होते हुए ब्लड साफ करता है। शिवराज की नजरों पिया की गाउन पर जाती है, फिर उसकी आंखों पर। शिवराज पिया को अपने करीब करते हुए उसके गाल पर हाथ रखते हुए थंब से सहलाता है। अंडरस्को यू नीड शावर स्वेट हार्ट। पिया शिवराज की बात सुन बिना कुछ सोचे गर्दन हिलाती है। शिवराज भी कुछ नहीं कहता है। शिवराज पिया को अपने सीने से लगाते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसकी गाउन की जिप खोलता है। पिया शावर की पानी में खामोश रोती हुई अपनी आंखें बंद कर लेती है। शिवराज पिया की गाउन उसके शरीर से अलग करते हुए उसकी शोल्डर फिर कॉलरबोन पर हाथ फेरता है। पिया उसकी वो टच में कोई लस्ट नहीं, सिर्फ प्यार और केयर महसूस कर रही थी। शिवराज पिया को वैसे ही गले लगाए उसकी शरीर पर से ब्लड हटाता है। पिया शिवराज की शर्ट में अपना चेहरा छिपाए हुए ठंड से कांपने लगती है। शिवराज पिया को वैसे ही उठाते हुए उसके पैर अपने वेस्ट पर लपेटता है। शिवराज पिया को लिए बाथटब में आते हुए उसे लिए वैसे ही बैठी जाता है। पिया की सिसकी अब तेज हो जाती है। शिवराज पिया के चेहरे से भीगे बालों को हटाते हुए सॉफ्ट वॉइस में बोला, अंडरस्को इट्स ओके, यू आर विद मी, इट्स ओके माई लव। पिया लव वर्ड सुन नजरें उठाए शिवराज को देखती है। उसकी लाल लाल गाल उसे और मासूम बना रही थी जो रोने की वजह से पफी हो गई थी। शिवराज बिना कुछ कहे शैम्पू लेते हुए पिया की स्कैल्प मसाज करता है। वो एक नज़र पिया की बॉडी पर देख भी नहीं रहा था। पिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी सपने में है जो फिर टूट जाएगी, और उसके साथ साथ उसका मासूम सा दिल भी। शिवराज पिया को बाहर लाते हुए उसके बॉडी पर टॉवल लपेटते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है। अंडरस्को यू गो, आई एम कमिंग। पिया गर्दन हिलाते हुए वॉशरूम से बाहर निकलती है। शिवराज पिया के जाने के बाद गहरी सांस लेते हुए अपनी शर्ट खोलते हुए ब्लड साफ करता है। पिया रूम में आती हुई चारों तरफ देखती है। डिम लाइट होने की वजह से उसे ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, पर विंडो से बाहर सामने आउट हाउस दिख रही थी। तभी शिवराज की फोन पर नोटिफिकेशन आती है। पिया घबराती हुई शिवराज की फोन की तरफ देखती है। तभी वॉशरूम से बाहर शिवराज अपने वेस्ट पर टॉवल लपेटते हुए आता है। पिया शिवराज को एक नज़र देखती हुई दूसरी तरफ चेहरा फेर लेती है। उसके लिए ये सब नया था। उसे तो ये भी नहीं समझ आ रहा था वो उस रूम में सिर्फ टॉवल में कर क्या रही है। शिवराज क्लोजेट से चेंज करते हुए बाहर आता है। उसने ब्लैक स्वेट्स और वाइट टी शर्ट पहनी हुई थी जिससे उसकी मसल्स और एबीएस साफ साफ कोई भी दूख सकता था। शिवराज पिया के करीब आते हुए उसके सामने खड़ा होता है। अंडरस्को लिफ्ट योर आर्म्स। पिया शिवराज को देखती है, फिर उसके हाथ में शर्ट। पिया नर्वस होती हुई दोनों हाथ थोड़ा ऊपर करती है। शिवराज पिया के चेहरे पर नजरें गड़ाए उसे शर्ट पहनाता है। शिवराज पिया को घूरते हुए उसकी शर्ट की बटन बंद करते हुए बोला, अंडरस्को डोंट फॉरगेट हु आई एम, हु डू यू बिलोंग। कहते हुए शिवराज पिया की शर्ट ठीक करता है जो उसके थाइस तक आ रही थी। शिवराज लाइट ऑफ करते हुए पिया को अपने गोद में उठाते हुए बेड पर बैठाता है। पिया बैठते ही शिवराज से दूर होती हुई बेड की कोने में सट जाती है। शिवराज स्माइल करते हुए बेड पर बैठते हुए पिया का हाथ पकड़े उसे अपने ऊपर करते हुए लेट जाता है। पिया शिवराज को देखती हुई वैसे ही लेटी रही। डर से उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। शिवराज पिया की बालों को पीछे करते हुए उसके होठों पर किस करता है, फिर स्माइल करते हुए उसका चेहरा अपने चेस्ट पर रखते हुए बोला, अंडरस्को नाइट माई बेबी डियर। पिया शिवराज की फ्रेग्रेंस स्मेल करती हुई उसका टी शर्ट पकड़े विंडो से बाहर आसमान की तरफ देखती है।
शिवराज सीलिंग देखते हुए पिया की बालों को सहलाते हुए उसे बुलाने की कोशिश करता है। पिया धीरे धीरे आंखें बंद करती है। उसकी सांसें अब धीमी हो गई थी। शिवराज स्माइल करते हुए पिया की बालों पर अपने होंठ रखता है। आई एम सॉरी माई लव। पिया कसमसाती हुई शिवराज की गर्दन में अपना चेहरा छिपा लेती है। उसे शिवराज की वार्म फीलिंग उस वक्त से फील करवा रही थी। पिया अचानक नींद से उठती हुई आंखें भींचे हुए उठती है। पिया घबराती हुई चारों तरफ देखती है। बेड पर शिवराज नहीं था। पिया वॉच में टाइम देखी तो सुबह के 3 बज रहे थे। पिया तेज तेज सांस लेती हुई बेड से उठती है। शिवराज। पिया रूम में चारों तरफ देखती है, फिर वॉशरूम की तरफ। तभी उसकी नजर सामने आउटहाउस की तरफ रुकती है। पिया विंडो के पास जाते हुए देखी तो आउटहाउस की लाइट ऑन थी और शीशे के उधर साइड से 2-3 लोग दिख रहे थे। पिया डरती हुई रूम को एक नजर देखती है, फिर बाहर निकलते कॉरिडोर में चारों तरफ देखती है। पिया को अब सच में डर लग रहा था। पिया कांपते हाथों से रेलिंग पकड़े स्टेयर्स से नीचे उतरती है। शिव। पूरा मेंशन सन्नाटे में घिरा हुआ था। पिया की डर से गला सूखने लगी थी। पिया मेंशन से बाहर आती हुई सामने आउट हाउस देखती है, फिर बगल में गेट जहां बॉडीगार्ड किसी से फोन पर बातें कर रहा था। पिया धीरे धीरे अपनी कदम आउट हाउस की तरफ बढ़ाती है। पिया आउट हाउस के करीब आते हुए विंडो मिरर के पास खड़ी होती हुई अंदर देखने की कोशिश करती है। अंदर चेयर पर कोई लड़की बंधी हुई थी। उसका बैक पिया की तरफ थी। शिवराज वही चेयर पर बैठा अपने हाथों में लिए ब्लेड से खेलते हुए उस लड़की से कुछ कह रहा था। पिया के शरीर पर डर से रोए खड़े हो जाते हैं। पिया पीछे हटती हुई चिल्लाती उससे पहले अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। पिया सामने शिवराज को देखती है जो गुस्से से आंखें बंद करते हुए कुछ कहता है। शिवराज आंखें जैसे ही खोला उसकी नजरें सामने विंडो के पास खड़ी पिया पर टिक जाती है। पिया कांपती हुई शिवराज को आंसू भरी नजरों से देखती है। एक ही रात में वो दो टॉर्चर और मर्डर देख चुकी थी। शिवराज चेयर से उठता है और अगले ही पल पिया मुड़ती हुई जितनी तेज हो सके में गेट की तरफ भागती है। शिवराज आउटहाउस से बाहर आते हुए पिया पर चिल्लाता है। यू बेटर नॉट रन पिया। पिया और तेज दौड़ती हुई सामने बॉडीगार्ड को देखती हुई मेन गेट की तरफ भागती है। मेन गेट अंदर से बंद था। पिया चारों तरफ देखती है, फिर उसकी नजर गेट के नीचे करीब 2 फीट जगह खाली देखती है। पिया गर्दन घुमाए एक नजर शिवराज को देखती है। उसके आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। पिया मुड़ती हुई गेट को देखती हुई गहरी सांस लेती है। पिया दौड़ती हुई नीचे लेटती हुई में गेट से सरकती हुई बाहर निकलती है। समर्थ की थी हुई ट्रेनिंग आज उसके काम आई थी। शिवराज गुस्से से बॉडीगार्ड पर चिल्लाते हुए मेन गेट खोल रहा था। पिया जल्दी से खड़ी होती हुई रोड की तरफ भागती है। वो स्ट्रीट की कॉर्नर से मुड़ती तभी सामने से कार आती हुई पिया को टक्कर मारते मारते रुकती है। पिया डर से अपने चेहरे पर हाथ रख लेती है। तभी उस कार से कोई बाहर निकलते हुए पिया पर चिल्लाता है। वेयर द हेल वर यू पिया। पिया स्ट्रीट की कॉर्नर से मुड़ती तभी सामने से कार आती हुई पिया को टक्कर मारते मारते रुकती है। पिया डर से अपने चेहरे पर हाथ रख लेती है। तभी उस कार से कोई बाहर निकलते हुए पिया पर चिल्लाता है। वेयर द हेल वर यू पिया। पिया तेज तेज सांस लेती हुई सामने समर्थ को देखती है जो परेशान सा उसे ही देख रहा था। समर्थ बिना वक्त गंवाए पिया के करीब आते हुए उसे अपनी बाहों में किसी मामा बै की तरह हक करता है। पिया समर्थ को पकड़े गए रोने लगती है। समर्थ पिया की बालों को सहलाते हुए उसे शांत कराते हुए बोला। इट्स ओके वेयर वर यू। पिया रोती हुई समर्थ के सीने में चेहरा छिपा लेती है। शिवराज सीरत ही wanted to kill her। कहते हुए पिया फूट फूट कर रोने लगती है। समर्थ पिया की बात समझते हुए उसकी बैक रब करता है। समर्थ रोड की तरफ नजरें करते हुए बोला। वी आर गोइंग टू एयरपोर्ट, कम ऑन। कहते हुए समर्थ पिया का हाथ पकड़ अपनी कार की तरफ बढ़ता है। पिया कंफ्यूज्ड होती हुई समर्थ को देखती है। एयरपोर्ट। समर्थ पिया को कार में बैठाते हुए बोला। यू बैकपैक एंड फोन इज हियर। हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू लंदन। पिया शॉक होती हुई समर्थ को देखती है। समर्थ आगे बैठते हुए कार स्टार्ट करते हुए बोला। सीरत के साथ डैड और राजीव वही इंतजार कर रहे हैं। मैंने बोला था कि तुम अपनी फ्रेंड के घर पर स्लीप ओवर के लिए गई हो। आई गेस्ड यू वर विथ हिम। पिया समर्थ की बात समझती हुई कुछ कहती उससे पहले समर्थ सीरियस होते हुए बोला। आई विल नॉट रिपीट पिया। तुमने गलती की है, फॉरगेट इट। यू आर लीविंग दिस कंट्री, शिवराज से दूर, फॉर सीरत। लास्ट पार्ट सुन पिया को अपने चेस्ट में पेन फील होता है।
पिया बैकपैक से अपनी ओवरसाइज्ड हुडी निकालते हुए शिवराज के शर्ट के ऊपर डाल लेती है, फिर लॉन्ग स्कर्ट पहनती हुई अपने बालों को मेसी बन बनाती है। पिया बैक सीट पर सर टिकाए गहरी सांस लेती हुई आंखें बंद करती है। तभी उसके फोन पर किसी की इनकमिंग कॉल आती है। पिया फोन लेती हुई देखी तो शिवराज था। पिया फोन कसकर पकड़े हुए घूरती है। तभी फोन कॉल डिस्कनेक्ट होता है, फिर शिवराज का मैसेज पॉप होता है। Where are you? Where the fuck are you, Pia? Who was in car? Pick up the call, damn it. You better be prepared for me, Pia. पिया फोन स्विच ऑफ करती हुई धीरे से बोली अंडरस्को आई विल शिवराज प्रताप। आई विल बी प्रिपेयर्ड। कहते हुए पिया फोन से सिम निकालती हुई विंडो से बाहर फेंक देती है। पिया रोनी सूरत बनाती हुई फोन को अपने हुडी में रखती हुई शिवराज की फ्रेग्रेंस स्मेल करती हुई आसमान में एकटक देखती रहती है। फ्लैशबैक एंड। पिया ब्रेक अचानक मारती हुई स्टीयरिंग व्हील पकड़े अपना फोरहेड टिकाती है। पिया कार का दरवाजा खोलते हुए बाहर निकलती है। पिया चारों तरफ देखती हुई वहीं हाईवे पर पत्थर पर बैठ जाती है। पिया वहां आते जाते हर एक व्हीकल को देखती है। पिया फोन निकालते हुए देखी तो मनीष फ्रेंड का मैसेज था। पिया कुछ टाइप करती हुई गहरी सांस लेती हुई उठती है। पिया कार दूसरे डायरेक्शन में मोड़ती हुई आगे बढ़ जाती है। पिया थोड़ी ही देर में सामने बड़ी सी क्लब के बाहर कार पार्क करती है। पिया कार से बाहर निकलते हुए उस क्लब को देखती है। पिया क्लब के अंदर आती हुई चारों तरफ देखती है। पिया काउंटर पर आती हुई वहीं स्टूल पर बैठ जाती है। अंडरस्को 1 शैंपेन प्लीज। पिया कहती हुई फोन निकले कुछ कुछ देखने लगती है। सारी बातें सोचकर उसका पार्टी में जाने का मन तक नहीं किया। पिया अपनी ड्रिंक लिए अपने फोन में खोई हुई थी। तभी उसके बगल में एक लड़की आती हुई बैठ जाती है। पिया सर उठाए उस लड़की को देखती है। सामने मन्नत बैठी स्माइल कर रही थी। उसने ब्लैक स्ट्रैप ड्रेस पहन रखा था। पिया उसे जानती नहीं थी, पर मन्नत उसे राजीव के कारण जानती थी। मन्नत पिया को परेशान देख क्यूरियस होती हुई बोली अंडरस्को तुम क्लब टाइप तो नहीं हो? फिर जस्ट वांना नो, डोंट माइंड। पिया मन्नत को देखती हुई स्माइल करती है। अंडरस्को इट्स ऑक। कभी कभी हम खुद से दूर भागने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। मैं भी शायद खुद से भाग रही हूं। पिया। मन्नत ड्रिंक करती हुई गर्दन हिलाती है। अंडरस्को मन्नत। पिया मन्नत को देखती हुई बोली अंडरस्को तुमने कभी टीनेज लव करी है? कितनी सुकून देती है ना वो पल। ऐसा लगता है हम पढ़ाई के साथ साथ अपनी रोमांस फैंटेसी भी हैप्पीली जी सकते हैं। आई वॉज रॉन्ग। मन्नत कुछ सोचती हुई पिया को देखती है, फिर स्माइल करती हुई अपने बालों को पीछे करती है। अंडरस्को यार आई एम इन चाइल्डहुड लव, बट अगर हम चाहे तो वो भी जीत सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है बचपन बिछी तो प्यार भी उसी के साथ खत्म, बट समवन विल ऑलवेज रिमेंबर दैट इनोसेंट लव। वो बहुत प्योर होती है। पिया गर्दन हिलाते हुए ड्रिंक करती हुई बोली अंडरस्को हम, मेरी बहन, उसकी चाइल्डहुड लव थी। हेल इवन उसे भी नहीं पता था। फिर भी दोनों एक दूसरे के हैं। जैसे उनके लिए सारी दुनिया एक तरफ और एक तरफ उनका वो मैडनेस और लॉयल लव एक तरफ। टीनेज लव इज रियली रियली फक्ड अप। कहते हुए पिया शिवराज के साथ बिताए हर पल सोचती है। उसे कभी यही लगता था उसे स्टॉकहोम सिंड्रोम हुआ है। उस रात उसे पता चला था रियल वाली लव क्या होती है, जब पिया शिवराज से हमेशा ना देखने के लिए दूर जा रही थी। मन्नत पिया को देखती हुई बोली अंडरस्को गिव हिम सेकंड चांस, बिलीव हिम, ओनली टेलिंग हर। कहते हुए मन्नत हंसती है। पिया भी उसके साथ हंसती हुई बातें करती है। मन्नत और पिया वही बैठी हुई बातें करती रही। पिया क्लब से बाहर आतिश हुई चारों तरफ देखती है। तब तक रात भी हो चुकी थी। पिया गहरी सांस लेती हुई कार की तरफ बढ़ती है। तभी उसके फोन पर मैसेज पॉप अप होती है। पिया शिवराज का मैसेज देखती हुई फोन ऑफ कर देती है। थोड़ी ही देर में पिया कार शिवराज के मेंशन रोकती है। पिया मेंशन को घूरते हुए बोली अंडरस्को हाउ जेनरस। ब्लैकमेल करना तो कोई इससे सीखे, मास्टर करके रखा है इसने। कहते हुए पिया कार से बाहर उतरती है। पिया चारों तरफ देखती हुई मेंशन के अंदर आती है। शिवराज कहीं नहीं दिख रहा था। पिया इरिटेट होते हुए उसके रूम की तरफ बढ़ती है। वो इस मेंशन में आज तीसरी बार आई थी, लेकिन सामने की आउट हाउस से उसे आज भी क्रीपी वाली फीलिंग आती थी। पिया शिवराज के रूम का दरवाजा खोलते हुए सामने देखी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पूरा कमरा उसकी फेवरेट फ्रेग्रेंस में महक रहा था। पिया नजरें घुमाए नीचे देखती है। चारों तरफ रोज पेटल्स और लैवेंडर कैंडल्स थी। पिया आगे बढ़ती हुई रोज पेटल्स को फॉलो करती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ती है। पिया को और अजीब लग रहा था। पिया वॉशरूम का दरवाजा खोलते हुए देखी तो उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। पूरा वॉशरूम रोज पेटल्स और कैंडल्स से सजी हुई थी।
सामने बाथटब में पिया की फेवरेट बबल बाथ तैयार थी। पिया आगे बढ़ती हुई बाथटब को देखती है जिसमें ढेर सारे उसके फेवरेट फ्लावर्स थी। तभी पिया को अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है। पिया घबराती हुई पीछे मुड़ी ही थी कि उसका पैर फिसला और शिवराज का शर्ट पकड़ उसे भी खींचते हुए पिया छपाक से बाथटब में गिर जाती है। पिया शॉक होती हुई खुद को संभालती हुई नजरें उठाए सामने शिवराज को देखती है। दोनों भीगते हुए एक दूसरे को खामोशी से देखते हैं। शिवराज पिया की भीगे हुए बाल पीछे करते हुए स्माइल करता है। पिया इरिटेट होते हुए बोली, अंडरस्कोर व्हाट इज दिस। शिवराज पिया को देखते हुए उसके गाल को सहलाते हुए बोला, अंडरस्कोर बाथ डेट। जैसे आइसक्रीम डेट होती है, रेस्टोरेंट डेट होती है, वैसे ये बाथ डेट है। आई थॉट यू वर टायर्ड स्वेट हार्ट, सो बाथ डेट, यू कैन रिलैक्स। पिया मुंह खोले शिवराज को देखती रही। उसे शिवराज के साथ रेस्टोरेंट वाली डेट याद आ जाती है। शिवराज का उसके लिए केयर करते देख पिया खुद को उसके गले लगने से रोक नहीं पा रही थी, पर वो कंट्रोल करती हुई चारों तरफ देखती है। अंडरस्कोर ओके। शिवराज पिया पर से उठते हुए सीधा खड़ा हो जाता है। पिया वहीं बैठी शिवराज को देखती है। शिवराज स्माइल करते हुए मुड़ते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगता है। पिया को ये सब अभी भी कोई शिवराज की उसे मनाने की चाल लग रही थी, क्योंकि शिवराज बेवजह तो कुछ नहीं करता। पिया गला ठीक करती हुई बोली, अंडरस्कोर शिव, यू डॉट यू कैन जॉइन मी, डॉट यू नो, मैं अकेली ही ठीक हूं, लीव इट। कहते हुए पिया नर्वस होती हुई अपने बालों को ठीक करती है। शिवराज उसके मुंह से सालों बाद शिव नाम सुन स्माइल करता है। शिवराज गर्दन घुमाए पिया को देखता है, अंडरस्कोर यू डोंट माइंड स्वेट हार्ट। पिया शिवराज को एक टक देखती है, फिर गर्दन हिलाते हुए इधर उधर देखती है। अंडरस्कोर फर्स्ट लेट मी चेंज। शिवराज स्माइल करते हुए दूसरी तरफ मुड़ जाता है। पिया भी खड़ी होती हुई दूसरी तरफ मुड़ते हुए चारों तरफ देखती है। पिया अपने नाखून चबाती हुई मन ही मन भागने का सोचती है, फिर आखिर में हार मानते हुए खुद को अनड्रेस करती है। पिया बाथटब में आते हुए बैठ जाती है। पिया आंखें बंद करती हुई बोली, अंडरस्कोर यू कैन चेंज। शिवराज पिया को देखते हुए उसके बचपने पर हंसता है। शिवराज अपनी शर्ट उतारते हुए खुद को अनड्रेस करते हुए बाथटब में आते हुए पिया से ऑपोजिट में बैठ जाता है। पिया की शोल्डर और कॉलरबोन देख शिवराज उससे नजरें फेर लेता है। अंडरस्कोर एंजॉय योर बाथ डेट। पिया आंखें खोलती हुई सामने शिवराज को देखती है। शिवराज ऊपर नेकड था। पिया उसकी मसल टोन्ड बॉडी देखती है, उसकी भरी भरी शोल्डर, उसकी नेकड शोल्डर जो पानी के नीचे छिपा रही थी। शिवराज दोनों हाथ बाथ कप के साइड करते हुए पिया को देखता है। अंडरस्कोर यू लाइक इट स्वेट हार्ट। पिया झट से शिवराज से नजरें फेरती हुई इधर उधर देखती है। पिया रेड पानी में सारी पेटल्स हाथ में लेती हुई स्मेल करती है। शिवराज बस पिया को दूर से देख रहा था। उसके चेहरे पर पानी किसी मोती की बूंदों की तरह चमक रही थी। उसके गर्दन से पानी टपकती हुई उसके क्लीवेज से होते हुए पानी में टपक रही थी। पिया को कुछ अजीब नहीं लग रहा था। शिवराज पिया की पैर पकड़ते हुए स्माइल करता है। अंडरस्कोर लेट मी। पिया हैरानी से शिवराज को देखती है। शिवराज पिया को देखते हुए उसकी पैर रब करते हुए किस करता है। पिया की शरीर पर रोए खड़े हो जाते हैं। पिया दांतों तले जीभ दबाती हुई शिवराज को देखती है। शिवराज पिया की मसाज करते हुए बोला, अंडरस्कोर यू आर रियली किलिंग मी पिया। और अगले ही पल शिवराज पिया को खींचते हुए उसके बालों को मुट्ठी में करते हुए उसके होठों को अपनी गिरफ्त में कर लेता है। पिया शॉक होती हुई वैसी ही बैठी रही। शिवराज और उसकी बॉडी एक दूसरे से टोटली टच कर रही थी। शिवराज पिया को देखते हुए उसकी पैर रब करते हुए किस करता है। पिया की शरीर पर रोए खड़े हो जाते हैं। पिया दांतों तले जीभ दबाती हुई शिवराज को देखती है। शिवराज पिया की मसाज करते हुए बोला, अंडरस्कोर यू आर रियली किलिंग मी पिया। और अगले ही पल शिवराज पिया को खींचते हुए उसके बालों को मुट्ठी में करते हुए उसके होठों को अपनी गिरफ्त में कर लेता है। पिया शॉक होती हुई वैसी ही बैठी रही। शिवराज और उसकी बॉडी एक दूसरे से टोटली टच कर रही थी। शिवराज पिया को हंग्रीली किस करते हुए ग्राउल करता है। पिया मुंह खोलती हुई शिवराज को किस करती है। शिवराज पिया की मुंह में अपनी टंग शव करते हुए अपने करीब और खींचता है। पिया मौन करती हुई शिवराज की बालों को मुट्ठी में करती हुई किस करती हुई सक करती है। दोनों जैसे एक दूसरे से जितने की नहीं एक दूसरे को प्यार देना चाह रहे थे। शिवराज एक हाथ से पिया की पीठ सहलाते हुए उसकी स्पाइन पर सेंसिटिव वे में उंगलियां फेरता रहा। पिया सिहरती हुई घुटनों के बल बैठती हुई शिवराज को किस करती है। शिवराज स्माइल करते हुए किस के बीच में बोला, अंडरस्कोर फियर्स हर स्वेट हार्ट। पिया स्माइल करती हुई शिवराज को देखती है और अगले ही पल उसके होठों को किस करती हुई सक करती है। शिवराज पिया की बालों को अच्छी तरह से पकड़ते हुए दूसरा हाथ उसके नेवल पर लाते हुए पेट की तरफ बढ़ाते हुए सहलाता है।
उसकी हर टच पिया की स्टमक में हीट महसूस करवा रही थी। शिवराज पिया की बाल खींचते हुए उसके जॉलाइन पर किस करता है। पिया शिवराज की शोल्डर पर उंगली फेरते हुए उसके थोराट पर होंठ रखती है। शिवराज उसके वैसे करने से मौन करता है। पिया स्माइल करती हुई शिवराज की जॉलाइन किस करती हुई वापस उसके होठों को किस करती है। शिवराज पिया की वेस्ट नीड करते हुए धीरे धीरे उसके एक बॉसम को अपनी हाथों से नीड करता है। पिया अपने दोनों हाथों से शिवराज की पीठ और उसके एबीएस पर उंगलियां फेरती हुई मौन करती है। शिवराज पिया की गर्दन पर किस करते हुए सक करता है। पिया सिसकियां लेती हुई शिवराज की कंधे पर अपनी नाखून गड़ाती है। शिवराज पिया को सक करते हुए हिकीज देते हुए उसके शोल्डर ब्लेड पर बाइट करता है। शिव, पिया मौन करती हुई धीमी आवाज में बोली तो शिवराज ग्राउल करते हुए उसकी बॉसम को पींच करता है। पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं पर उसे ये वाली फीलिंग अच्छी लग रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस वजह से वो शिवराज से और कनेक्ट हो पा रही है। शिवराज अलग होते हुए पिया को देखता है। पिया की आंखों में आंसू देख शिवराज उसके गालों को अपनी हथेली में भरते हुए उसके फोरहेड से अपना सर टच करता है। शिवराज पिया की प्लम्पी लिप्स देखते हुए बोला, अंडरस्कोर लेट मी टेक यू पिया, लेट मी लव यू स्वेट हार्ट, लेट मी अडोर यू। उसकी आवाज में पिया वो तड़प महसूस कर पा रही थी। पिया शिवराज की गाल पर हाथ रखते हुए स्माइल करती हुई गर्दन हिलाती है। शिवराज पिया को देखते हुए उसकी होठों को इस बार पूरी तरह पेशेंस के साथ किस करता है। शिवराज पिया को किस करते हुए उसके बालों को पूरी तरह से खोलते हुए उसे पानी से भिगाता है। शिवराज पिया को किस करते हुए उसे लटाते हुए उसका सर बाथटब के बाहर टॉवल पर टिकता है। पिया तेज तेज सांस लेती हुई शिवराज को देखती है। शिवराज पिया को एक नजर देखता है। शिवराज उसे वैसे देख अपना कंट्रोल खोते हुए बोला, अंडरस्कोर फक यू आर ब्यूटीफुल पिया। कहते हुए शिवराज झुकते हुए पिया की गर्दन और कॉलरबोन पर अटैक करते हुए बाइट करता है। इस बार पिया शिवराज की उन आंखों में लस्ट और लव देख रही थी। पिया सर पीछे की तरफ करती हुई आंखें बंद करती हुई अपनी लोअर लिप बाइट करती हुई मौन करती है। शिवराज पिया की क्लीवेज पर सक करते हुए एक हाथ उसके इनर थाई पर चलाता है। पिया शिवराज की वहां टच फील करती हुई प्लेजर फील करती है। शिवराज पिया की बॉसम को अपने मुंह में लेते हुए सक करता हुए दूसरी हाथ से उसकी फोल्ड पर सेंचुअली टच करता है। पिया शिवराज की बालों को कसकर पकड़ी हुई सिसकियां भरने लगती है। शिवराज पिया को देखते हुए रोज पेटल्स लेते हुए उसके शोल्डर पर रब करते हुए उसे टेस्ट करता है। अंडरस्कोर MHHMMMM, माई फेवरेट डिजर्ट। पिया शिवराज की बात सुन उसे देखती हुई हंसती है। शिवराज पिया को देखते हुए अपने होंठ पर जीभ फेरते हुए उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बाथटब से बाहर निकलते हुए रूम में आता है। रूम पूरा डिम लाइट था। शिवराज पिया को बेड पर वैसे ही लाते हुए लेटाता है। पिया शिवराज को रात की चांदनी में देखती हुई अपना चेहरा फेर लेती है। उसका गाल लाल लाल टमाटर की तरह हो जाते हैं। शिवराज अंधेरे में भी जैसे उसे ब्लश करते देख हंसते हुए बोला, अंडरस्कोर आई थॉट यू हेट ब्लशिंग स्वेट हार्ट। पिया स्माइल करती हुई शिवराज को देखती हुई बोली, अंडरस्कोर शट अप एंड किस मी। शिवराज पिया की हाथों को इंटरवाइंड करते हुए ऊपर करते हुए उसके होठों को देखता है। अंडरस्कोर जस्ट वेट एंड वॉच, आई विल डिवावर यू इंच बाय इंच। पिया कुछ कहने ही वाली थी कि शिवराज उसके मुंह में अपनी टंग शव करते हुए रफली किस करता है। शिवराज दूसरे हाथ से पिया की नेवल पर पींच करते हुए उसकी सॉफ्ट स्किन को जैसे याद करने की कोशिश करता है। पिया टो कर्ल करती हुई मौन करती है। शिवराज पिया की पैरों के बीच आते हुए उसकी बॉसम पर होंठ चलाते हुए वेट किसेस देता है। पिया दोनों हाथ से पिलो कसकर भींचते हुए आंखें बंद कर लेती है। शिवराज पिया की पेट पर आते हुए किस करता है, फिर उसकी नेवल पर। पिया वहां उसकी किस महसूस करती हुई धीमी आवाज में बोली, अंडरस्कोर शिव। शिवराज हंसते हुए पिया की इनर थाई पर सॉफ्ट किसेस छोड़ता है। अंडरस्कोर सो नीडी। शिवराज कहते हुए पिया की इनर फोल्ड पर किस करता है। पिया सिसकियां भरती हुई गर्दन हिलाती है। शिवराज नीचे आते हुए पिया की काल्व्स पर किस करता है, फिर उसकी टोस पर किस करते हुए उसकी एक एक उंगली को किस करते हुए सक करता है। शिवराज ऊपर आते हुए पिया की कॉलरबोन सक करते हुए उसे टेस्ट करता है। पिया को पसीने में लथपथ देख शिवराज स्माइल करते हुए बोला, अंडरस्कोर जस्ट लेट इट गो स्वेट हार्ट। पिया सर पीछे करती हुई मौन करती हुई टोस कर्ल करती है। उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। शिवराज पिया के चेहरे पर आते हुए उसकी नोज किस करता है, फिर उसकी लिप कॉर्नर पर, फिर उसकी ईयरलोब किस करते हुए सक करता है। पिया शिवराज को देखती हुई उसकी शोल्डर पर किस करती हुई उसके चेस्ट पर वेट किसेस देती हुई उसके बालों को मुट्ठी में भर लेती है। शिवराज पिया की गर्दन आगे से पकड़ते हुए उसे ऊपर खींचते हुए उसे किस करता है। पिया शिवराज की गर्दन में बाहें डालती हुई किस करती है।
पूरे रूम में रोज पेटल्स, कैंडल्स के साथ उन दोनों की भी फ्रेग्रेंस थी जो पिया को सेफ और लव्ड फील करवा रही थी। शिवराज पिया की आंखों में देखते हुए स्माइल करता है। पिया थकी हुई नजरों से शिवराज को देखती है। शिवराज पिया की गाल पर हाथ रखते हुए उसकी पलकों पर किस करता है। अंडरस्कोर स्लीप माई ब्यूटिफुल वाइफ। लास्ट पार्ट सुन पिया कंफ्यूज होती हुई शिवराज को देखती है, पर उसमें जरा भी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी। शिवराज पिया को अपनी बाहों में भरते हुए ब्लैंकेट लपेटते हुए उसकी टेम्पल पर किस करता है। अंडरस्कोर बी रेडी फॉर सरप्राइज वाइफ कहते हुए शिवराज के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। अंडरस्कोर इटली। सीरत नींद से होश में आती हुई चारों तरफ देखती है। पूरा रूम खाली था। सीरत अपने सर पर हाथ रखती हुई उठने की कोशिश करती है। सीरत बेड पर बैठती हुई चारों तरफ देखती है। अंडरस्कोर रिधान। सीरत वीकनेस फील करती हुई बेड से उठती हुई आगे बढ़ती तभी लड़खड़ाते हुए गिर पड़ती है। सीरत बेड पकड़ती हुई अपना सर पकड़ लेती है जो अभी भी भारी लग रहा था और दर्द उसे और बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। उसे इतना पता था कि वो रिधान के पास तो नहीं है। सीरत आंखें झपकाती हुई हिम्मत करते हुए खड़ी होती है। तभी उसे सामने ट्रे में मेडिकल सिजर्स दिखती है। सीरत वो मेडिकल सिजर्स लेती हुई मुट्ठी में दबाते हुए दरवाजे की तरफ देखती है। लकीली उस वक्त दरवाजा खुला हुआ था। सीरत अपने पैरों को जैसे तैसे घसीटते हुए दरवाजा से बाहर आते हुए चारों तरफ देखती है। वहां की सारी चीजें इटालियन थी जिसे देख सीरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर अगले ही पल वो अपनी आंसू गुस्से से हटाती हुई आगे बढ़ती है। सामने कॉरिडोर में 2 डिवाइडर थी। सीरत वॉल के सहारे दूसरे वाले साइड जाती है। सामने जाते हुए सीरत की नजरें बंद लोहे के दरवाजे पर पड़ती है। सीरत अपने हाथ में सिजर्स मुट्ठी बनाए आगे बढ़ती है। वहां खड़ा एक आदमी सीरत को देखते हुए आगे कुछ कहता उससे पहले सीरत उसके मुंह पर हाथ रखती हुई उसके गर्दन में सिजर्स घुसा देती है। सीरत के दोनों हाथ, गाल और ड्रेस सब ब्लड से रंग जाती है। वो आदमी वही गिरते हुए मर जाता है। सीरत कांपते हुए उस आदमी को देखती है, फिर अपने हाथों को। उसने जिंदगी में अभी नहीं सोचा था कि वो भी बाकी की तरह किसी को अपने हाथों से चोट पहुंचाएगी। सीरत जोर जोर से हौंफते हुए सांस लेने की कोशिश करती हुई दरवाजे को देखती है। सीरत का सर चोट की वजह से फट रहा था। उसे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगती है और फिर से पहले की तरह वो सब जैसे भूल रही थी। सीरत दरवाजे को खोलती हुई रिधान का नाम रटती है। अंडरस्कोर रिधान, 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 रिधान। सीरत दरवाजा खोलते हुए सामने देखती है। सामने एक बड़ी सी नीचे की तरफ स्टेयर्स जा रही थी। सीरत पीछे देखती हुई रिधान का नाम रटते हुए आगे देखती हुई नीचे उतरती है। रिधान, रिधान, सीरत कहती हुई नीचे बनी हुई डंजन में आती है। पूरा डंजन ब्लड की तरह स्मेल कर रहा था। सीरत अपने सर पर हाथ मारती हुई रिधान का नाम लिए आगे बढ़ती है। प्रिंसेस, आवाज सुनते ही सीरत चुप हो जाती है। सीरत कांपते हुए गर्दन घुमाए एक सेल की तरफ देखती है जहां से शायद कोई अंधेरे में खड़ा था। सीरत फिर से रिधान का नाम लेती हुई इधर उधर देखती है। सीरत, प्रिंसेस, WH, व्हाट आर यू ओके? वो आवाज जेफ की थी जो सीरत इस बार पहचान जाती है। उसे जेफ का उसे विंडो से बाहर निकालना याद आता है। अधिराज से उसे बचाते हुए जेफ का चेहरा उसके आंखों के सामने घूमती है। जेफ, सीरत चीखते हुए उस सेल की तरफ बढ़ती है और अगले ही पल धड़ाम से पेट के बल वहीं गिर जाती है। सीरत, नो, डोंट। जेफ पैनिक करते हुए चीखते हुए सीरत को देखता है। सीरत सर उठाए सामने जेफ को देखती है जो चेयर से बंधा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसके चेयर में इलेक्ट्रिक वायर लगी हुई थी और उसके सर से खून बहते हुए सूख चुका था। सीरत सिसकती हुई जेफ को देखती हुई उठने की कोशिश करती है। तभी उसके पीछे कोई आते हुए बोला, अंडरस्कोर ओ प्रिंसेस, यू रियली आर स्टबर्न, बैम्बिना। सीरत गर्दन घुमाए पीछे खड़े लूका को देखती है, फिर उसके बगल में खड़े एंड्रेस को। लूका स्माइल करते हुए सामने जेफ को देखते हुए बोला, अंडरस्कोर आई शुड हैव डू इट अर्लियर, नाउ इज द टाइम टू टेक योर लॉयल्टी बैम्बिना। लूका स्माइल करते हुए सामने जेफ को देखते हुए बोला, अंडरस्कोर आई शुड हैव डू इट अर्लियर, नाउ इज द टाइम टू टेक योर लॉयल्टी बैम्बिना। सीरत घुटनों के बल उठते हुए एक नजर जेफ को देखती है जो नामे सर हिलाते हुए उसे ही देख रहा था। सीरत गर्दन घुमाए पहले लूका को देखती है, फिर एंड्रेस को। सीरत अपने हाथ में वो सिजर्स गड़ाए एंड्रेस को देखती रही। उसके सामने एंड्रेस का टॉर्चर करना याद आते ही उसे गूसबम्स फील होती है, पर वो दिखा नहीं रही थी। उसे जितना एंड्रेस ने ट्रॉमा दिया था उतना ही उसके सामने खड़े रहने में उससे हिम्मत जुटानी पड़ रही थी।
जेफ सीरत को एक ही जगह खड़े देख बोला, अंडरस्कोर नो माई प्रिंसेस, उसे खुद पर हावी मत होने दो। ही इज ट्राइंग टू स्केयर यू। सीरत तिरछी नजरों से जेफ को देखती है। जेफ मुट्ठी कसते हुए एंड्रेस को देखते हुए कोल्ड टोन में बोला, अंडरस्कोर हु आर यू प्रिंसेस, टेल मी। सीरत के आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। सीरत अपने ही हाथ में वो सिजर्स गड़ाते हुए एंड्रेस को देखती है। सितारा की लिखी हुई हर एक बात, हर एक अब्यूज, हर एक उसकी दर्द सीरत के गुस्से को हवा दे रही थी, पर उसे पता था ये वक्त गुस्सा दिखाने के लिए नहीं है। उसे जेफ को उस सेल से निकालना था। जेफ इस बार गुस्से से सितारा पर चिल्लाता है, अंडरस्कोर हु आर यू, टेल मी। सीरत एंड्रेस को देखती हुई कोल्ड टोन में बोली, अंडरस्कोर नाज़रा रोमनोव बजाज। कहते हुए सीरत अपने हाथ से सिजर्स फेंकती हुई स्माइल करती है। जेफ भी स्माइल करते हुए सीरत को देखता है, अंडरस्कोर गुड, जो तुम्हें करना चाहिए वो करो, मेरे बारे में मत सोचना, लेट हिम सी हु यू आर। सीरत अब घबराती हुई जेफ को देखती है। तभी पीछे से लूका आते हुए सीरत का हाथ पकड़ लेता है। सीरत मुड़ती हुई चटाक से लूका के चेहरे पर थप्पड़ जड़ देती है। लूका सीरत को गुस्से से देखता है। अगर वो कोई कार्टून में होता तो उसके कान और नाक से धुआं निकलती हुई दिखती। सीरत तेज तेज सांस लेती हुई पीछे हटती है, अंडरस्कोर मैं वो 12 साल की लड़की नहीं हूं जो हर वक्त तुम जैसे जानवर से छिपती रहूं। कहते हुए सीरत एंड्रेस को देखती है। एंड्रेस सीरत को देखते हुए एविल स्माइल करता है, अंडरस्कोर राइट प्रिंसेस, यू हैव चेंज्ड। सीरत गुस्से से मुट्ठी बनाते हुए बोली, अंडरस्कोर आई फील शेम, आई एम योर ब्लड एंड्रेस। ओ राइट, मेरे डैड थे, अधीर कपूर। तभी एंड्रेस सीरत को देखते हुए हंसने लगता है। लूका और जेफ सीरत के साथ उसे कंफ्यूज होते हुए देखते हैं। एंड्रेस सीरत की हाथ और उसके चेहरे पर लगी हुई ब्लड देखता है, अंडरस्कोर यू आर माई ब्लड नाज़रा, क्योंकि अगर तुम उसकी बेटी होती तो तुम्हारे हाथ दूसरों के ब्लड से रंगी नहीं होती। सीरत खामोश होती हुई एंड्रेस को देखती है। जेफ गुस्से से झुंझलाते हुए बोला, अंडरस्कोर नो नो सीरत, वो तुम्हें फिर से पहले की तरह डरा रहा है। ही इज मैनिपुलेटिंग यू। सीरत सीरत दोनों हाथ आगे करती हुई उस पर लगी दूसरों की ब्लड देखती है। सीरत तेज तेज सांस लेती हुई अपने चेहरे पर से खून साफ करने की कोशिश करती है। लूका और एंड्रेस उसे देख एविल स्माइल करते हैं। जेफ सीरत को देखते हुए फिर बोला, अंडरस्कोर यू आर नाज़रा प्रिंसेस, इस वक्त तुम सीरत नहीं हो। प्लीज लिसन टू योर हार्ट। रिधान रिधान ने तुम्हें लड़ना सिखाया था, याद है ना? यू आर नाज़रा। सीरत सर उठाए सामने एंड्रेस को देखती है। सीरत उसके चेहरे पर से वो हंसी जैसे छीन लेना चाहती थी। उसे लूका से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सीरत अपने हाथों में लगी खून देखती हुई स्माइल करती है, अंडरस्कोर इट गिव्स मी माई स्ट्रेंथ एंड्रेस, ये मुझे याद दिलाती है मैं एक इटालियन माफिया प्रिंसेस हूँ। आई एम द पावर। कहते हुए सीरत एंड्रेस को देखती है। उसके चेहरे से स्माइल गायब नहीं हुई, पर उसकी आंखों में वो हार थोड़ी बहुत दिख रही थी। सीरत गर्दन घुमाए जेफ को देखती है, अंडरस्कोर ही इज माई सेकंड इन कमांड, माई बेस्ट पार्टनर, यू नीड माई लॉयल्टी लूका, मैं तैयार हूं, पर एक शर्त पर। जेफ फ्रीज होते हुए सीरत को देखता है। जेफ अगले ही पल चीखते हुए बोला, अंडरस्कोर नो सीरत, डोंट डू दिस, मैं ठीक हूं सीरत। सीरत स्माइल करते हुए जेफ को देखती है, अंडरस्कोर तुम्ही ने अभी कहा ना मैं नाज़रा हूं, और नाज़रा क्या करती है जेफ? नाज़रा ऑलवेज प्रोटेक्ट हर फैमिली इन मेंस, एंड इट्स माई ऑर्डर। जेफ सीरत को उदास होते हुए देखता है। सीरत वापस लूका को देखते हुए बिना किसी भाव के बोली, अंडरस्कोर हैंडल दैट बास्टर्ड टू द किंग्स। कहते हुए सीरत एंड्रेस को देखती है। जेफ के साथ साथ बाकी दोनों वहीं शोक यू खड़े थे। एंड्रेस आगे बढ़ता तभी लूका उसे रोकते हुए सीरत को देखता है। लूका स्माइल करते हुए बोला, अंडरस्कोर ताकि वो इसके साथ पहले ब्लड गेम खेले फिर तुम्हारी लोकेशन पूछे। नॉट हैपनिंग। सीरत लूका को देखती हुई हंसती है। सीरत अपने हाथ से खून अपने ड्रेस में साफ करती हुई बोली, अंडरस्कोर कितने दिन मैं यहां रहूंगी? 2 days, 2 weeks ना, वो मुझे यहां ढूंढ लेंगे। मैं अकेली नहीं हूं लूका, अब तक तो रिधान को मेरी यहां होने की क्लू तक मिल चुकी होगी। और लियाम मेरा बेस्ट फ्रेंड जो मुझे सनशाइन कहता है। तुम्हें पता है वो मुझे सनशाइन क्यों कहता है? बिकॉज ही इज डार्कनेस, और डार्कनेस को कहीं ना कहीं से वो एक सनशाइन चाहिए। सूरज की किरणें डार्कनेस तक अपना रास्ता ढूंढ लेती है। कहते हुए सीरत एंड्रेस को देखती है, अंडरस्कोर और जान, वो तुम्हें जिस दिन ढूंढेगा उसकी ब्लेड तुम्हारी गर्दन में होगी। आई नो यू मैनिपुलेटेड हिम, वो छोटा था उस वक्त,
उसे भी डर था अपने अब्यूसिव फादर से, पर उसकी क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में तो पता होगा। एंड फाइनली माई 3 इटालियन फ्रेंड्स, अरमानी, जियो, फेव, वो शायद इटली में अब तक कदम नहीं रखा पाए हैं, बट आई एम श्योर नेक्स्ट 6 आवर्स में वो यहाँ होंगे। उन्हें यहाँ कोई रोकने वाला नहीं होगा, बिकॉज दे रूल दिस सॉइल। लूका स्माइल करते हुए अपने हाथ पर हाथ फेरता है। अंडरस्को लेट देम कम, पर तब तक मेरे पास तुम्हारी एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। गॉड्स किल हिम। सीरत कुछ कहती उससे पहले वहां 3 लोग आते हैं। सीरत सेल के सामने आती हुई लूका को देखती है। अंडरस्को लीव हिम, वो बस मेरा ऑर्डर मान रहा है। कहते हुए सीरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी लाइफ में एक और शख्स को खोना नहीं चाहती थी। लूका स्माइल करते हुए बोला, अंडरस्को गिव मी योर लॉयल्टी प्रिंसेस। जेफ गर्दन हिलाते हुए स्माइल करता है। अंडरस्को आई एम प्राउड ऑफ बीइंग रोमन ऑफ सीरत। नो यू इडियट, जस्ट शट अप शट अप। सीरत चिखते हुए जेफ को देखती है और अगले ही पल जेफ की चेस्ट पर एक गोली लगती है। सीरत चिखते हुए सेल पकड़ते हुए जेफ को देखती है। जेफ स्माइल करते हुए सीरत को देखता है। अंडरस्को डोंट क्राई प्रिंसेस, आई एम गुड। सीरत सिसकती हुई जेफ को देखती है। जेफ के चेस्ट से खून बहने लगती है। तभी पीछे से एंड्रेस आते हुए सीरत की बालों को मुट्ठी में कर लेता है। सीरत दर्द से चीखते हुए अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करती है। जेफ चिल्लाते हुए बोला, अंडरस्को डोंट टच हर यू प्रिक, डोंट, आई विल किल यू। एंड्रेस सीरत को देखते हुए गुस्से से बोला, अंडरस्को तुम्हें पता है माई गर्ल, सितारा बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। वो खुद को हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखाती थी, बट इन रियलिटी शी वॉज माई बिच। आई ऑलवेज एंजॉयड हर पेन एंड क्राइज, यू नो वाई। पहले मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देन शी फकिंग डिसोबेड मी। देन आई स्टार्टेड टू हेट हर। फिर मुझे उसे तोड़ने में और खुशी मिलती है। शी वॉज ब्रोकन बट देन यू केम। तुम्हारे आने के बाद उसने खुद को इस तरह जोड़ा कि उसे कितना भी मैं ह्यूमिलिएट, अब्यूज, रेप करता था, वो टूटने का नाम नहीं लेती थी। यू वर हर रीजन एंड दैट मेड मी टू हेट यू। कहते हुए एंड्रेस सीरत को धकेलते हुए वॉल से लड़ा देता है। लूका वहीं खड़ा उसे देख रहा था। सीरत दर्द से चीखते हुए अपने सर छूती हुई सिसकने लगती है। जेफ के आंखों से आंसू बहने लगती है। सीरत सिसकती हुई गर्दन घुमाए एंड्रेस को देखती है। अंडरस्को आई फील प्राउड ऑफ माई मदर। मुझे फक्र है मैं अपनी माँ की ना टूटने की वजह बनी। आई एम प्राउड ऑफ हर, पर मैं सोचती हूँ वाई यू नेवर बिकेम माई हीरो, बिकॉज यू आर मॉन्स्टर। सितारा मम्मा मेरे रिधान की लाइफ की हीरो है, बट यू आर मॉन्स्टर। सीरत पलकें झपकाते हुए वहीं गिर पड़ी। जेफ सीरत को उस हाल में देखते हुए गर्दन झुका लेता है। अंडरस्को प्लीज डोंट हर्ट हर, प्लीज। सीरत वही वॉल से चिपकी हुई खुद को उठाने की कोशिश करती है। उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगी थी। सीरत के सामने सारी यादें गायब होने लगी। रिधान, मैं भूल रही हूं तुम्हें। रिधान, रिधा सिसकती हुई वॉल पकड़े रखते हुए उठने की कोशिश करती है। जेफ गुस्से से मुट्ठी बनाते हुए लूका और एंड्रेस को देखता है। धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी हो रही थी। लूका आते हुए सीरत के पास पंजों के बल बैठता है। लूका स्माइल करते हुए सीरत के गाल छूता है। अंडरस्को यू आर फॉरगेटिंग हिम प्रिंसेस। नो रिधान, नो, आई कांट। सीरत गर्दन घुमाई चारों तरफ देखती हुई खड़ी होती है और अगले ही पल फिर से गिर पड़ती है। जेफ सीरत को देखते हुए तेज तेज सांस लेने लगता है। अंडरस्को ही इज मैनिपुलेटिंग यू, डोंट लिसन टू हिम। और अगले ही पल जेफ गुस्से से चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। एंड्रेस सीरत के पास आते हुए उसका जबड़ा पकड़ लेता है। अंडरस्को टेल मी यू आर माई डॉटर, स्पीक अप। सीरत तेज तेज सांस लेती हुई गर्दन हिलाती हुई रिधान का नाम लेती हुई एंड्रेस को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती हुई उसे एक पंच मारती है। जेफ लिटरली चिल्लाते हुए खुद को किसी बंधे हुए जानवर की तरह छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। सीरत को वैसे धकेलते देख एंड्रेस इस बार गुस्से से सीरत के पेट में किक मारता है। सीरत, जेफ चीखते हुए चेयर से उठता उससे पहले धड़ाम से पीछे की तरफ चेयर के साथ गिर पड़ा। सीरत दर्द से रोती हुई अपना पेट पकड़ते हुए रिधान का नाम बोलती है। वो कमजोर पड़ रही थी। एंड्रेस उसे फिर से पेट में किक मारता है। सीरत किसी छोटे बच्चे की तरह बॉल शेप में खुद को प्रोटेक्ट करती हुई सिसकती हुई चारों तरफ देखती है, जैसे वो रिधान को देखना चाहती हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक पल को भी उसके बारे में सोचना बंद कर देगी तो वो हमेशा के लिए उसे भूल जाएगी। वो रिधान की हर एक बात याद करती है। उसका उसे किस करना, उसे जबरदस्ती उठाते हुए बाहर ले जाना,
रिधान का उसकी बालों को शैम्पू करते हुए हंसना, उसकी केयर करना, उसे बच्चों की तरह बचपन में कहानियां सुनाना, उसके साथ पियानो पर अपनी छोटी छोटी उंगलियां चलाना, उसके साथ पार्क में प्रोमिस करना, रिधान की उसके लिए स्माइल जो सिर्फ सीरत की थी। फिर उसे रिधान का पहली बार उसे किडनैप करना याद आ जाता है, उसका उसके साथ जबरदस्ती करना, उससे जबरदस्ती शादी करना, उस पर पहली बार हाथ उठाना। सीरत इस बार वो दर्द महसूस करती हुई सिसकती हुई बोली, अंडरस्को ही हु हर्ट मे रिधान हु हर्ट एम मी। सीरत सामने जेफ को देखती हुई आंखें बंद कर लेती है। उस वक्त उसे दर्द से सुकून महसूस हो रहा था, हर एक उस दर्द से उसे सुकून महसूस हो रहा जो उसे मिली थी। वो उस डार्कनेस में खुद को खो रही थी ताकि कोई भी उसे वापस से दर्द ना दे पाए, कोई भी फिर से उसकी इनोसेंस को अपने ब्लड से टेंट ना कर पाए। मुंबई। पिया नींद में कसमसाती हुई उठती है। पिया पलकें खोलती हुई चारों तरफ देखती है, तभी उसकी नज़र विंडो से आउट हाउस की तरफ पड़ती है। उसे अनईजी फील हो रही थी। पिया कुछ सोचती हुई गहरी सांस लेती हुई बोली, अंडरस्को आई नीड टू कॉल सीरत, आई एम फीलिंग स्कैर्ड डैड। पिया अपने चेहरे पर हाथ रखती हुई गहरी सांस छोड़ते हुए चारों तरफ देखती है। शिवराज का पूरा रूम पहले की तरह क्लीन थी। पिया पैर कंबल से बाहर करती हुई उठती उससे पहले ही वो एक नज़र खुद को देखती है। पिया झट से अपनी ब्लैंकेट लिए बेड पर बीच में बैठ जाती है। उसे रात की सारी बात याद आते ही इंटीमेट फीलिंग महसूस होती है। उसे अब गुस्सा आ रहा था कि वो यहाँ आई ही क्यों। पिया चार तरफ देखती हुई अपनी नाखून चबाती हुई ब्लश करती है, अंडरस्को कहा है ये शिवराज, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, मैं हूं ही एक नकी बेवकूफ। तभी रूम में बाहर दरवाजे के पास खड़ा शिवराज हंसते हुए पिया की तरफ बढ़ता है, अंडरस्को मॉर्निंग स्वेट हार्ट डॉट और नो वाइफी वाइफी। पिया शिवराज की बात सुन शॉक होते हुए उसे देखती है। एक पल को तो उसे लगा शिवराज उसके साथ मजाक कर रहा है। पिया बेड से उठती हुई ब्लैंकेट खुद पर लपेटती हुई शिवराज को देखती है, अंडरस्को व्हाट डिड यू जस्ट से। शिवराज सीधा खड़ा होते हुए पिया के करीब आते हुए झुकते हुए उसकी गर्दन पर दी हुई हिकीज पर अपने होंठ रखता है। पिया गहरी सांस लेती हुई आंखें बंद करती है। शिवराज पिया को किस करते हुए स्माइल करता है, अंडरस्को वी आर मैरिड स्वेट हार्ट। पिया झट से गर्दन घुमाए शिवराज को देखती है। उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आया। शिवराज पिया को बिना देखे उसकी कान के नीचे किसी करता है, अंडरस्को रिमेंबर यू साइन दोज पेपर्स इन योर ऑफिस, इट्स योर फॉल्ट, तुमने ध्यान नहीं दिया, वो हमारी मैरिज सर्टिफिकेट थी। पिया शिवराज को एकटक देखती है। उसे याद ही नहीं उसने साइन कब किया, बस इतना याद है वो पेपर्स उसने अपनी ड्रॉअर में कुछ दिन पहले रखी थी। पिया पीछे हटती हुई बोली, अंडरस्को यू आर लाइंग। शिवराज पिया को एकटक देखता है, फिर हंसते हुए पिया को ऊपर से नीचे तक देखता है, अंडरस्को तुम जाकर देख सकती हो। आई डोंट माइंड वाइफी बट यू नो मैं तुम्हें खुद से दूर इस बार नहीं जाने दे सकता। शायद तुमने अपनी फाइल पर ध्यान नहीं दिया। पिया नम आंखों से शिवराज को देखती है और अगले ही पल शिवराज की शर्ट की कॉलर पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचती है। पिया शिवराज की आंखों में देखती हुई बोली, अंडरस्को आई रियली हेट यू शिवराज प्रताप। जिसने भी वो पेपर्स मुझसे साइन करवाए हैं, आई विल सी देम। यू आर अनबिलीवेबल शिवराज। शिवराज पिया को पकड़ते हुए उसके शोल्डर पर उसके बालों को पीछे करते हुए स्माइल करता है, अंडरस्को आई नो एनीथिंग एल्स, यू आर टेम्पटिंग मी वाइफी। पिया अगले ही पल शिवराज को खुद से दूर धकेल देती है। शिवराज पिया को बस देखते हुए हंसता है। पिया उसकी एटीट्यूड देख मुट्ठी कसती हुई बोली, अंडरस्को मेनियाक। शिवराज और हंसते हुए बोला, अंडरस्को इट्स गेटिंग ओल्ड वाइफी, मुझे कुछ नया सुनना है। जस्ट शट अप यू इडियट। पिया उस बार चिल्लाते हुए शिवराज को देखती है। पिया के आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। शिवराज पिया को अभी भी देखते हुए स्माइल करता है। पिया शिवराज को एकटक देखती है, फिर गर्दन हिलाते हुए हंसती हुई बोली, अंडरस्को यू आर राइट शिवराज। मैं कितनी डम हूं ना, इतनी डम कि जिसे फिर से सेकंड चांस देने की सोच रही थी उसने मुझसे वो हक भी ले लिया। यू आर राइट शिवराज, यू आर ऑलवेज राइट। शिवराज पिया को सीरियस होते हुए बोला, अंडरस्को मैंने कभी सेकंड चांस नहीं मांगा पिया, बिकॉज आई डोंट नीड इट व्हेन आई हैव नॉट लॉस्ट माई फर्स्ट चांस। मुझे जो करना है वो करने के लिए हमारी मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए थी। आई नीड इट पिया। पिया शिवराज को देखती हुई धीमी आवाज में बोली, अंडरस्को WH.Y। शिवराज पिया के करीब आता है। पिया उससे नजरें फेरती हुई पीछे हट जाती है। शिवराज आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लेते हुए फिर से पिया को देखता है, अंडरस्को धनराज बजाज, आई कांट टेल यू नेक्स्ट। पिया फिर से चिढ़ते हुए बोली, अंडरस्को दिस इज नॉट माई आंसर शिवराज।
शिवराज गुस्से से आगे बढ़ते हुए पिया की हाथ पकड़े उसे अपने करीब करता है। स्टॉप क्वेश्चनिंग मी पिया। मुझे जो करना था वो मैंने किया। आई न्यू तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा, बट मुझे करना था। बिकॉज रिधान इज नॉट हियर, गॉड डैम इट। आई हैव टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम देम। पिया शिवराज को एक टक देखती है, फिर उससे अपना हाथ छुड़ाती हुई लॉन्च हो जाती है। पिया बिना कुछ कहे क्लोजेट में चली जाती है। शिवराज पिया को जाते देखता रहा। पिया वापस से शिवराज की शर्ट और शॉर्ट्स पहनी हुई बाहर आती है। पिया एक नज़र शिवराज को देखती है, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। शिवराज गहरी सांस लेते हुए बोला, अंडरस्को ही किल्ड योर पेरेंट्स पिया। पिया रुकती हुई गर्दन घुमाए शिवराज को देखती है। पिया हाल मानते हुए बोली, अंडरस्को आई नो। कहते हुए पिया रूम से बाहर निकल जाती है। शिवराज गहरी सांस लेते हुए बोला, अंडरस्को बट यू डोंट नो द रीजन स्वेट हार्ट। पिया मेंशन से बाहर आती हुई कार में बैठती हुई गहरी सांस लेती हुई स्टीयरिंग व्हील पर अपना सर रखती हुई सिसकने लगती है। पिया मेंशन को एक नज़र देखती हुई धीरे से बोली, अंडरस्को तुम मुझे रीजन बता सकते थे शिवराज, बट यू चोज रॉन्ग वे। पिया कार स्टार्ट करती हुई मेंशन से बाहर निकल जाती है। शिवराज पिया को विंडो से देखते हुए वापस अपनी वॉच में टाइम देखता है, फिर स्माइल करते हुए बोला, अंडरस्को यू टाइम इज टिकिंग धनराज बजाज। अंडरस्को इटली। अरमान जेट के बाहर खड़ा सामने पूरी सिटी को देखता है। उसके फोरहेड पर बैंडेज लगी हुई थी। चारों तरफ उसके ही कुछ लोग थे। तभी बगल में जियो आते हुए खड़ा हो जाता है और उसके बगल में फेव। अरमान वॉच में टाइम देखते हुए बोला, अंडरस्को वी हैव टोटल 10 मिनट्स टू वेट। फेव गर्दन हिलाते हुए सामने शहर को देखता है। अंडरस्को आई हैव फीलिंग वो यहाँ है। दे बेटर नॉट लेड अ हैंड ऑन हर और आई विल कट हियर HAMDS। अरमान खामोशी से वहीं खड़ा रहा। फेव बोल तो रहा था पर उसे भी पता था एंड्रेस सीरत के लिए कितना डेंजरस है। तभी सामने से लगातार एक साथ 10 ब्लैक कार्स आती हुई सामने रुकती है। अरमान तिरछी नजरों से सामने कार से उतरते हुए रिधान को देखता है, जो सिंपल शर्ट और पैंट पहने हुए था। उसके पीछे लियाम, मनन, विक्टर और जान थे। धवित आकर्ष के पास था। रिधान कार से बाहर उतरते हुए क्लिफ को एक नज़र देखते हुए सामने सिटी को देखता है। सब उसे देख ही रहे थे। लियाम और जान भी उस सिटी को घूर रहे थे। अरमान मनन को देखता है। मनन लियाम को देखते हुए फिर रिधान को देखता है। अंडरस्को धवित आकर्ष के पास है। आई डोंट थिंक उसे इतनी जल्दी होश आने वाली। अरमानी धवित की बात समझते हुए गर्दन हिलाता है। रिधान अपनी वॉच में टाइम देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, अंडरस्को हाउ मच टाइम अरमानी। अरमानी भी अपनी वॉच में टाइम देखते हुए बोला, अंडरस्को गिव हर 10 मिनट्स। अंडरस्को। जेफ आंखें खोलते हुए चारों तरफ नजरें दौड़ाता है। जेफ उठते हुए दर्द से अपने चेस्ट को देखती है। जेफ कंफ्यूज होते हुए अपने चेस्ट को देखता है जिस पर बैंडेज लपेटी हुई थी। जेफ चारों तरफ देखता है। जेफ खड़ा होते हुए सेल में चारों तरफ देखता है। जेफ वही पड़ी हुई अपनी शर्ट पहनते हुए उस अंधेरे जगह को देखता है। इस वक्त वो टॉर्चर सेल में नहीं था, फिर भी उसे यहां से बाहर निकलना था। जेफ दरवाजे के पास जाते हुए चारों तरफ देखता है। जेफ सामने लगी लॉक को देखते हुए गुस्से से उस पर पंच मारता है। इधर एस्टेट के बाहर खड़ी विंटर चारों तरफ देखती है। तभी उसकी वॉच वाइब्रेट करती है। विंटर एस्टेट को देखते हुए अपने जैकेट से इंजेक्शन निकालती है और दूसरे हाथ से गन निकालते हुए फेंस से चढ़ती हुई अंदर कूद पड़ती है। विंटर चारों तरफ देखती हुई कार के पीछे आते हुए खड़ी हो जाती है। तभी सामने से एंड्रेयस किसी से फोन पर बातें करते हुए कार की तरफ आता है। विंटर कार के नीचे खिसकते हुए लेट जाती है। एंड्रेयस इटालियन में किसी पर चिल्ला रहा था। विंटर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में कार एस्टेट से बाहर निकल जाती है। विंटर उस कार को देखती हुई धीमी आवाज में बोली, अंडरस्को ओ शिट, वो तो बाहर चला गया। मेरा प्लान तो लीव इट, पहले सीरत। विंटर गहरी सांस लेती हुई गर्दन घुमाए दरवाजे की तरफ देखती है जहां बॉडीगार्ड खड़े थे, फिर वही बैक विंडो पर नजर रुकती है। विंटर कार से बाहर आते हुए एस्टेट को एक नजर देखती हुई आगे बढ़ती, तभी कोई उसके टेम्पल पर गन पॉइंट करता है। विंटर रुकती हुई गर्दन घुमाए सामने डैंटे को देखती है। डैंटे ट्रिगर पर उंगली रखते हुए बोला, अंडरस्को न्यूयॉर्क बेस्ट असैसिन विंटर। विंटर डैंटे को देखती हुई खामोश रहती है। डैंटे स्माइल करते हुए अपनी गन नीचे कर लेता है। अंडरस्को तुम रॉन्ग साइड से जा रही हो। सीरत इस एस्टेट में ऐसी जगह है जहां कोई नहीं जा सकता। नो वन कैन रीच हर एक्सेप्ट लूका। विंटर कंफ्यूज्ड होते हुए डैंटे को देखती है। अंडरस्को व्हाट। डैंटे उसे भौहें चढ़ाते हुए देखता है, फिर सीरियस होते हुए बोला, अंडरस्को लूका इस वक्त अपने ऑफिस में होगा। इफ यू फेल यू विल डाई।
गुड लक कहते हुए डैंटे मुड़ते हुए एस्टेट की तरफ चला जाता है। विंटर उसे जाते देखती रही। अंडरस्को आई थॉट इटालियन मेरी जैसी लड़कियों को छोड़ते नहीं। इज ही लॉयल और ऑन किंग्स साइड? कुछ तो गलत है इसमें, पर क्या? विंटर गर्दन हिलाते हुए सामने लूका के लोगों को देखती है जो दरवाजे की अब चारों तरफ थे। विंटर विंडो के पास आते हुए अंदर देखने की कोशिश करती है। विंडो अंदर से बंद थी। विंटर अपने जैकेट से कुछ निकालते हुए ग्लास को आहिस्ते आहिस्ते कट करती है। विंटर ग्लास के टुकड़े कट करती हुई अपनी जीन्स में अटका लेती है। विंटर विंडो की लॉक ओपन करती हुई चारों तरफ देखती है और अगले ही पल अंदर पैर रखते हुए नीचे लेट जाती है। विंटर सर उठाए चारों तरफ देखती है। चारों ओर हर जगह लूका के आदमी थे। विंटर सर उठाए सेकंड फ्लोर पर लेफ्ट साइड बंद दरवाजे कौन देखती है जो अभी बंद थी। विंटर अपने जैकेट से ग्लास का टुकड़ा लेते हुए चारों तरफ देखती है। अंडरस्को AC टू मैप सीरत ग्राउंड फ्लोर पर होनी चाहिए कहते हुए विंटर राइट की तरफ देखती है जहां एक दरवाजे के पास बॉडीगार्ड खड़े थे। विंटर वही उस दरवाजे पर डिजिटल लॉक देखती हुई गहरी सांस लेती है। अंडरस्को लास्ट टाइम वहां लॉक नहीं थी, बट उससे पहले इस बड़ी सी हॉल से जाना होगा। जेफ सेल में पीछे हटते हुए दरवाजे को देखता है और अगले ही पल अपने पैर से बार बार किक करता है। दरवाजा बार भी नहीं खुल रहा था। जेफ इस बार गुस्से में दरवाजे की लॉक पर पंच मारते हुए चिल्लाता है। उसके चेस्ट से ब्लड निकलने लगी थी और उसकी नकल पूरी तरह से चोट की वजह से कांपने लगी थी। जेफ इस बार अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाते हुए दरवाजे की लॉक पर पंच मारता है और अगले ही पल लॉक खुल जाता है। जेफ तेज तेज सांस लेते हुए दरवाजा खोलते हुए चारों तरफ देखता हुए आगे बढ़ता है। जेफ सामने बंद दरवाजे को फिर से देखता है जो खुली हुई थी। जेफ कंफ्यूज होती हुए आगे बढ़ता है। जेफ दरवाजा खोलते हुए बाहर कदम रखते हुए चारों तरफ देखता है। उसे इस वाले एस्टेट की कोई लोकेशन नहीं पता थी, पर उसे ये बात पता थी लूका सीरत को ऐसे ही किया जगह तो नहीं रख सकता जहां हाई सिक्योरिटी ना हो। जेफ फिर से चारों तरफ देखता है। वो इस वक्त एस्टेट की दूसरे विंग साइड था जहां चारों तरफ कोई नहीं था। जेफ आगे बढ़ते हुए चारों तरफ देखता है, तभी उसकी नजर सामने दूर बनी एस्टेट की मेन गेट पर नजरे जाती है। जेफ गहरी सांस लेते हुए अपनी बेल्ट निकालते हुए अपने हाथ में लपेटते हुए बोला, अंडरस्को टुडे इज माई टाइम प्रिंसेस। इस बार मैं किसी की ऑर्डर नहीं खुद की डिसीजन ले रहा हूं। पर जेफ को उस वक्त खुद ये नहीं पता था वो एक ट्रैप में खुद को और फंसा रहा है या फिर दूसरे को फंसाने वाला है। जेफ आगे बढ़ता तभी सामने खड़ा लूका का सेकंड इन कमांड माइक उसे देखता है। माइक जेफ को देखते हुए स्माइल करता है, अंडरस्को यू हैड अ डील विद लूका। जेफ चेयर पर बैठा सामने लूका को देख रहा था। लूका जेफ को देखते हुए बोला, अंडरस्को तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। जेफ भौहें चढ़ाते हुए रूक को देखता है। लूका वही डेस्क पर रखी हुई शैंपेन लिए अपने लिए ड्रिंक बनाता है। लूका जेफ की तरफ बढ़ाते हुए स्माइल करता है, अंडरस्को आई नो योर सीक्रेट जेफ। जेफ मुट्ठी टेबल के नीचे कसते हुए लूका को देखता है, अंडरस्को सबकी सीक्रेट होती है लूका। वो हमें डिसीजन करना होता है वो हमारा अपना सीक्रेट है या किसी और की। लूका गर्दन हिलाते हुए स्माइल करता है, अंडरस्को आई नो हु यू आर जेफ। रशियन बिगेस्ट माफिया फैमिली सोल्जर जो उसके लिए लॉयल है तो नेजरर और अमीरा के लिए भी है। वाई आई वॉन्ट यू टू किल लियम और आई विल किल अमीरा और सीरत। यू नो माई बिजनेस जेफ। सेल डॉट यूज सेल डॉट इन देन किल देम। जेफ लूका को एक नजर देखता है फिर सर पीछे करते हुए जोर जोर से हंसने लगता है, अंडरस्को मैं 10 कदम सबसे आगे रहता हूँ, किंग से भी 10 कदम आगे लूका। यू नो माई सीक्रेट बट यू नेवर न्यू सीरत। और अमीरा मेरे लिए क्या है? यहाँ आने से पहले मैंने अपनी हर एक स्टेप हर एक प्लानिंग की थी। सीरत मेरे लिए जितनी इंपॉर्टेंट है अमीरा इज माई लव एंड यू रियली अ फूल लूका। अमीरा ऐसी जगह है जहां से उस तक कोई अपने नजरे भी नहीं डाल सकता। शी इज इन माई किंग्स टेरिटरी। लूका जेफ को एक टक देखता है। जेफ उसकी शक्ल देखते हुए एविल स्माइल करते हुए बोला, अंडरस्को टाइम इज टिकिंग लूका। रिधान यहाँ पहुंच चुका है। उससे भी बड़ी बात माई किंग इज हियर। हमारे फैमिली की भी कुछ बिजनेस थी जो तुम्हें और एंड्रेस को रीपे करनी होगी। लूका सामने माइक को देखता है। जेफ स्माइल करते हुए बोला, अंडरस्को सो मेनी क्वेश्चंस लूका, पर मैं यहाँ अगर आया हूँ तो ये मेरी मर्जी थी, रिधान का ये प्लान था। एवरीथिंग वॉज प्लान बाय रिधान बजाज बट माई प्रिंसेस वॉज कॉट और यही बात मुझे अभी तक रोकी हुई है। रॉन्ग टाइमिंग। और अचानक लूका की ऑफिस से बाहर बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। लूका उठते हुए गन निकालते हुए जेफ के सामने करता है। जेफ वही बैठा स्माइल करते हुए बोला, अंडरस्को थैंक्स टू डैंटे। उसे आखिर में अपनी लॉयल्टी सीरत को देनी पड़ी।
कहते हुए जेफ सामने घड़ी में टाइम देखता है, अंडरस्को ओनली 2 सेकंड्स। और अगले ही पल दरवाजा धड़ाम से खुलता है। लूका आंखें बड़ी बड़ी किए सामने खड़े लंबे इंसान को देखता है। उसके आंखों में डर की झलक जेफ साफ साफ देख सकता था। जेफ चेयर से उठते हुए लूका को देखते हुए पीछे की तरफ कदम लेता है। जेफ मुड़ते हुए सामने खड़े इंसान को देखता है और झुकते हुए उसे ऑनर देता है, अंडरस्को माय किंग। कहते हुए जेफ स्माइल करता है। सामने रशियन माफिया फैमिली का हेड खड़ा था, इवान इवानोव। इवान स्माइल करते हुए लूका को देखते हुए उसे गले लगता है। जेफ स्माइल करते हुए इवान को कसकर गले लगाता है, अंडरस्को यू केम। इवान सर ऊंचा किए गर्दन हिलाते हुए लूका को देखता है, अंडरस्को गो फाइंड आवर प्रिंसेस। जेफ गर्दन हिलाते हुए एक नजर लूका को देखता है, अंडरस्को तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी लूका, तुमने उस पर नजरें डाली जो तुम्हारी थी ही नहीं। तुमने उसे तोड़ने की, उसकी लॉयल्टी लेने की कोशिश की, पर फिर भी वो वैसी ही रही। Even you abused her. She is not a weakness, she is my strength and Ridhan is her strength. Win-win situation. फिर उसकी ऑफिस से बाहर निकलते हुए चारों तरफ देखता है। सामने विंटर खड़ी लूका की आदमी को मार रही थी। विंटर जेफ को देखती हुई बोली, अंडरस्को गो फाइंड सीरेट। वी हैव ओनली 30 मिनट्स, फिर ये पूरा स्टेट ब्लास्ट हो जाएगा। जेफ चारों तरफ मेंशन को एक नजर देखता है। जेफ आगे बढ़ते हुए दूसरे विंग की तरफ भागता है। इधर रिधान और लियाम मेंशन की दूसरे विंग में एंड्रेस के लोगों को मार रहे थे। विक्टर, अरमान और जान तीसरे विंग में थे। धवित मनन के साथ वही एस्टेट के बाहर कार के पास खड़ा चारों तरफ देख रहा था। ये उनकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी, इसलिए वो लोग अपने आदमी भी नहीं ला पाए थे। जो थे सारे किंग्स थे। अरमानी की सिसिलियन और रोम में माफिया थी, पर वो कुछ लोगों को फिर भी लेकर आया था जो धवित और मनन के पास खड़े थे। इवान लूका की ऑफिस में दोनों हाथ पीछे करते हुए उसे देखता है, फिर उसकी ड्रिंक को। लूका अचानक चेयर के बगल में गिर जाता है। लूका अपने गला पकड़े जोर जोर खांसने लगता है। माइक कुछ करता उससे पहले इवान अपने जैकेट से गन लिए सीधा उसकी फोरहेड पर शूट करता है। इवान बिना कुछ कहे आते हुए चेयर पर बैठते हुए लूका को देखता है, अंडरस्को यू लाइक द रिवेंज गेम लूका। लूका खांसते हुए उठने की कोशिश करता है, पर उसका पैर जैसे नम हो चुकी थी। इवान उसकी हालत देख हंसते हुए बोला, अंडरस्को आई सी डैंटे लिटरली पॉइंट यू माई सोल्जर। सोल्जर। लूका खांसते हुए सर उठाए इवान को देखता है। तभी ऑफिस में डैंटे आते हुए एक नजर लूका को देखता है, फिर वो इवान के सामने झुकते हुए बोला, अंडरस्को एंड्रेयस के पास जाना होगा बॉस, हम उसे सालों बाद जाने नहीं दे सकते। इवान गर्दन हिलाते हुए लूका को देखता है। लूका डैंटे को कंफ्यूजन से देखता है, अंडरस्को यू एट डॉट आर यू रशियन डॉट यू। डैंटे लूका को देखते हुए स्माइल करता है, अंडरस्को आई एम रशियन लूका, डोंट वरी ही विल नॉट किल यू। रिधान तुम्हें मारेगा। एंड ये प्रे टू गॉड जान को तुम ना मिलो, वरना वो तुम्हें टुकड़ों में बांट देगा। यू ट्राई टू किल हिम बॉस, आई हैव टू गो सेव द प्रिंसेस। कहते हुए डैंटे ऑफिस से बाहर चला जाता है। इवान लूका को देखते हुए स्माइल करता है, अंडरस्को समवन इज डाइंग। डैंटे ने तुम्हें ऐसा जहर दिया जिससे धीरे धीरे तुम्हारी शरीर की सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, बट यू विल फील पेन लूका। यू हैव 20 मिनट्स लूका। लूका खांसते हुए वहीं जमीन पर सर के बल गिर पड़ता है। उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे नम होने लगता है। इवान लूका चेयर पर क्रिस क्रॉस पोजीशन में बैठते हुए स्माइल करता है, अंडरस्को आई हेट इटालियंस बट सीरत की वजह से यहां तक इस फिल्थी जगह आना पड़ा। कभी सीरत भी मेरी फैमिली हुआ करती थी। लूका इवान को देखते हुए उठने की कोशिश करता है और अगले ही पल फिर से गिर पड़ता है। उसे पेन फील होते ही उसकी दर्द से चीखें निकल जाती है। इवान उसे बस देखते हुए अपनी सिगरेट निकालते हुए स्मोक करता है, अंडरस्को यू वांना हियर व्हाई आई एम हियर। लूका इवान को देखते हुए खांसते हुए बोला, अंडरस्को इटालियन फ्रेंड। इवान तभी हंसते हुए लूका की तरफ झुकता है, अंडरस्को इट्स अ सीक्रेट। सीक्रेट अगर तुम्हें बता दूं तो वो मेरी सीक्रेट तो नहीं होगी ना। डाई इन सस्पेंस। कहते हुए इवान सिगरेट आगे करते हुए लूका के सर पर फोरहेड खड़ा देता है। लूका चीखते हुए वहीं दर्द से बिलखते हुए बोला, अंडरस्को एंड्रेयस के सामने उसका एनिमी था, ही विल किल हर। इवान स्माइल करते हुए सिगरेट और गड़ा देता है, अंडरस्को ही इज माइंड टू किल, बट उससे पहले वो सीरत और रिधान के सामने होगा। डोंट वरी डैंटे विल इन्फॉर्म मी। जेफ पूरा विंग खोजते हुए वापस हॉल में आते हुए विंटर को देखता है, अंडरस्को वेयर इज शी। मैप तुम्हें याद है। विंटर जेफ को देखती हुई लाशों की ढेर से होती हुई आगे बढ़ती है।
विंटर अपने वॉच को देखती हुई बोली, अंडरस्कोर बेसमेंट, राइट साइड कॉरिडोर से नीचे। जेफ विंटर की बात सुनते ही दूसरे तरफ मुड़ते हुए भागता है। तभी उसे सामने से लूका के और एंड्रेस के करीब 20 आदमी आते हैं। जेफ अपने जैकेट से खंजर निकालते हुए हाथ में कस लेता है और दूसरे हाथ में गन। विंटर पीछे से आती हुई गन रिलोड करती है। सारे आदमी दोनों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। विंटर स्माइल करती हुई जेफ के साथ आगे बढ़ती है। जेफ विंटर को देखते हुए बोला, अंडरस्कोर फर्स्ट प्रायोरिटी इज सीरिट विंटर। विंटर गर्दन हिलाते हुए गन की ट्रिगर दबा देती है। जेफ उसके शूट करते ही कॉरिडोर से जो मिल रहा था सबको खंजर से जख्मी करते हुए आगे बढ़ता है। लियाम दोनों हाथों में गन लिए सामने पड़ी डेड बॉडीज को देखता है। रिधान गुस्से में वही दूसरी तरफ लूका के आदमी को पकड़ते हुए उसके बालों को मुट्ठी में करते हुए उसे पंच किक जो हो रहा था मार रहा था। लियाम ब्लूटूथ टैप करते हुए रिधान को देखता है, अंडरस्कोर जेफ वहां जा रहा है। वी हैव टू गो मैंशन। रिधान लियाम की बिना बात सुने उस आदमी को देखता हुए ब्लेड लिए उसके गर्दन में घुसा देता है। रिधान फ्रस्ट्रेट होते हुए लियाम को देखता है। तभी विंडो ग्लास टूटते हुए जोर का धमाका होता है। रिधान टाइम देखते हुए आगे बढ़ता है, अंडरस्कोर 20 मिनट्स। जान और विक्टर उस मैंशन में कदम रखते हैं। उनके पूरे शरीर ब्लड में रंगी हुई थी। विक्टर एस्टेट से बाहर देखते हुए ब्लूटूथ टैप करते हुए बोला, अंडरस्कोर ऑल ओके। मनन वही कार के पास खड़ा चारों तरफ देखता है, अंडरस्कोर गो ऑन। विक्टर गर्दन हिलाते हुए चारों तरफ देखता है। जान वहां पड़ी एक डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ रहा था। वो गुस्से से सबको अपने रास्ते से हटाते हुए लूका की ऑफिस की तरफ बढ़ता है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का वेट करता है। इवान दरवाजे के पास आते हुए जान और विक्टर को देखता है। जान लूका को देखते ही आगे बढ़ता, उससे पहले विक्टर उसका हाथ पकड़ लेता है। इवान दोनों को देखते हुए चेयर से उठता है, अंडरस्कोर गुड टू सी यू। अब मुझे यहां से निकलना होगा। ही इज ऑल योर्स। कहते हुए इवान एक नजर लूका को देखता है, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए ऑफिस से बाहर निकल जाता है। जान अपनी ब्लड शॉट आइज से लूका को देखते हुए आगे बढ़ता है। जेफ बेसमेंट के दरवाजे के पास आते हुए सामने देखता है। सामने डिजिटल लॉक लगी हुई थी। जेफ गहरी सांस लेते हुए कुछ सोचते हुए न टैप करता है, पर इनवैलिड कोड बता रहा था। जेफ खुद को कर्स करते हुए फिर से ट्राई करता है, पर इस बार भी कोड इनवैलिड बता रहा था। उसके पास सिर्फ एक अटेम्प्ट था। जान आराम से चेयर पर बैठते हुए सामने लूका को देखता है। लूका के दोनों हाथ सिलीन से बंधी हुई थी। उसके मुंह में पट्टी बांधते हुए विक्टर पीछे हटता है। तभी ऑफिस में रिधान कदम रखता है। लियाम उसके बगल में आते हुए खड़ा हो जाता है। लूका की नजरें रिधान पर टिकती हैं, जो उसे ही डेडली तरीके से देख रहा था। रिधान आगे बढ़ते हुए गन अपने हाथ से फेंक देता है। रिधान अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर करते हुए अपनी ब्लेड हाथ में लेता है। पूरे वक्त उसकी नजरें लूका पर थी। रिधान नजरें घुमाए बार पर रखी हुई अल्कोहल देखता है, फिर लूका को। रिधान बार के पास आते हुए अल्कोहल बोतल लिए रुके के पास आते हुए उसकी आंखों में देखता है। रिधान लूका के मुंह से पट्टी खींचते हुए सर्द आवाज में बोला, अंडरस्कोर आई वॉन्ट टू हियर योर स्क्रीम लूका। लूका पट्टी खोलते ही रिधान को देखते हुए हंसता है, अंडरस्कोर किल मी। मुझे इतना तो पता ही है तुम मुझे इतनी आसानी मौत नहीं दोगे। डू योर वर्स्ट रिधान। रिधान लूका को देखता है और अगले ही पल उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैर जाती है, अंडरस्कोर विल डू। लियाम सीरत मिलते ही इस एस्टेट से दूर चली जानी चाहिए। जेफ लॉक को घूरते हुए गुस्से से अपना बाल खींचता है। तभी वहां उसके बगल में विंटर आते हुए उस लॉक पर नो टाइप करती है। जेफ विंटर की हाथों को देखता है जो कांप रही थी। फिर उसकी नजरें विंटर की थाइज और पेट पर जाती हैं, जहां से ब्लड निकल रही थी। जेफ कुछ कहता उससे पहले दरवाजा खुलता है। जेफ उस अंधेरे रूम को देखते हुए आगे बढ़ता है। चारों तरफ अंधेरा था। तभी सामने पड़ी किसी चीज से जेफ अचानक टकराते हुए नीचे की तरफ गिर पड़ता है। जेफ सर उठाए सामने देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विंटर जेफ को देखती हुई वीकनेस टोन में बोली, अंडरस्कोर जेफ CA कॉल विक्टर। उतना कहते ही विंटर वही फर्श गिरते हुए बेहोश हो जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।